दैट आज की क्लास में भी द पीपीटी इज़ नॉट दैट एग्जॉस्टिव कि वो सारी चीज़ें कवर कर ले, बट आई हैव ट्राई टू डू इट एज मच एज पॉसिबल, राइट? सो ओके, विजिबल है ना? ठीक है। सो आई वाज सेइंग कि आज की क्लास में इतनी एग्जॉस्टिव नहीं है इन द सेंस कि सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाई, बिकॉज इट वाज अ ह्यूज सिलेबस एंड बहुत सारी चीज़ें जो आज की क्लास में जो आपको दोबारा करनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट दैट कि कल के टेस्ट में आपका ये पूरा हो जाएगा, एब्सोल्युटली इंपॉसिबल है, नहीं होगा पूरा, एंड यू विल हैव टू डू इट अगेन, राइट? डेफिनेटली बात है, ये आपको दोबारा देखना पड़ेगा। एंड इसीलिए द पॉइंट इज द आइडिया इज दैट एंड में आते आते मैंने 8:30 भी अच्छा किया कर दिया। थोड़ा टाइम लगेगा आज की क्लास में, बिकॉज एंड में आते आते आई हैव टू टेक द बुक इट सेल्फ, एंड जो बैंक्स वाले क्वेश्चन हैं वो आपके लिए पूछने पड़ेंगे अलग से, सो दैट यू नो कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड देन सिक्योरिटीज़ वाला पार्ट, ठीक है, सिक्योरिटीज़ वाला पार्ट टू इंटीग्रेट इट इनटू द पीडीएफ इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए व्हाट आई हैव ट्राई टू डू इज दैट आई हैव ट्राई टू इंश्योर कि हम ओरली उसको पूछ लेंगे, ठीक है। बट बेसिकली आई हैव ट्राई टू इंक्लूड एज मच डेटा एज पॉसिबल, जितना भी मैं डाल सकता था तो उतना डालने की कोशिश करिए, राइट? अब सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को कुछ क्लैरिटी देना चाहता हूँ, एंड वो क्लैरिटी होती नहीं है बच्चों को। पहली चीज़, डू नॉट एक्सपेक्ट, ठीक है, एक्टिव रिकॉल इज मेंट टू बी रैंडम, ठीक है। सबसे पहली चीज़, एक्टिव रिकॉल इज मेंट टू बी रैंडम, तो ये रैंडम ही रहेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि हम एक बहुत ऑर्डर्ड वे में जाएंगे, कहीं कहीं आपको बहुत रैंडमनेस दिखेगी, तो वो बाय डिजाइन है। रादर इस वाले लेक्चर को तो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड करने की कोशिश करी है ना। वाई वी नीड टू बी वेरी वेरी अनऑर्गेनाइज्ड इन एक्टिव रिकॉल इट सेल्फ, बिकॉज एग्जाम में जब आप जाते हो तो अनऑर्गेनाइज्ड ही जाते हो, एंड दैट इज द डिफरेंस जो आपको समझ में आता है कि हम क्यों चीज़ें वहाँ पे एग्जैक्टली वी आर नॉट एबल टू रेप्लीकेट, ठीक है। हम रेप्लीकेट नहीं कर पाते चीज़ें बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। या सो वी आर नॉट एबल टू रेप्लिकेट दीज थिंग्स बिकॉज हम लोगों ने क्या है, हमने अपने कुछ गड़बड़ कर रखे हैं काम, ठीक है। एंड इसीलिए बिकॉज दिस एक्टिव रिकॉल नीड्स टू बी अनऑर्गेनाइज्ड, रैंडम होना बहुत जरूरी है। यूपीएससी एग्जाम में भी आप यही चीज़ देखोगे, देर इज नो लीनियरिटी, एंड दैट इज वाई तभी आपके ब्रेन पे प्रेशर आएगा जब आपको समझ में आएगा कि आपको याद ही नहीं है चीज़ें, ठीक है। वो तो कब समझ में आएगा, जब आप रैंडमली इसको याद करोगे, ठीक है। स्टिल दिस लेक्चर इज फार मोर ऑर्गेनाइज्ड हियर, राइट? इसके अलावा एक और चीज़, यहाँ पे वही लोगों को फायदा होगा जो लोग इस लेक्चर को पढ़ के आए हैं, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ के नहीं आए तो एक्टिव रिकॉल किसी काम का नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पर डाला मैंने, किसी काम का नहीं है वो, ठीक है। यूट्यूब पे आई ट्राई टू सी कि हाउ मेनी पीपल विल वॉच इट, राइट? वेरी फ्यू पीपल, बिकॉज इस समय फन का टाइम है ना। वाई टू वेस्ट। अब इसी लेक्चर को जब मैं अप्रैल में डालूंगा, यू सी द व्यूज वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसका एक कंपाइलेशन डाल दूंगा अप्रैल में, देन इट इज गोइंग टू इंक्रीज द व्यूज, डेफिनेटली इंक्रीज होंगे व्यूज, ठीक है। अभी कोई नहीं देख रहा बिकॉज अभी चिल टाइम में मस्त है, सो लेट्स वेट फॉर इट, राइट? सो अंडरस्टैंड दिस, इसमें ध्यान रखना, एक्टिव रिकॉल ऑल्सो डज नॉट वांट टू बिकम एक पीडीएफ अपनी बन जाए जिसमें आप अलग से नोट्स बनाते रहो, ठीक है। सो इस नोट्स को यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि आपको नोट्स दी जाए, यहाँ पे बस आपको पॉइंट आउट किया जा रहा है ये चीजें हैं वो आपकी किताब में हैं। गो बैक टू द बुक, डू नॉट क्रिएट अ नोट्स आउट ऑफ दिस, राइट? वहाँ पे जाओ, यहाँ पे बस आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि ये चीज़ें तुम्हारे याद नहीं है या करनी है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ लिखनी है, जब हम ओरल रिकॉल करेंगे, आपको कोई चीज़ याद नहीं आ रही है, प्लीज़ टेक अ पेन एंड पेपर एंड नोट इट डाउन कि ये चीज़ मुझे जाके करनी है। चाहो तो अपनी किताब भी खोल सकते हो, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किताब खोल लेना उस समय, बिकॉज यू नो वॉट एवर मृणाल है आपके पास तो कोई भी, बट सिक्योरिटीज़ कर पाना ऐसे इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड आई वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछूँ मैं सिक्योरिटीज़ के, बिकॉज सिक्योरिटीज़ से एक क्वेश्चन गारंटेड है, राइट? इट इज़ 100%, मतलब एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे से करना बहुत जरूरी है, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये आपको टेस्ट सीरीज में भी हेल्प करेगा, ठीक है। और टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर लाना भी एक फोकस होता है हमारा, बिकॉज सो दैट आप लोगों का कॉन्फिडेंस हाई रहे, ठीक है। अदरवाइज लो ही कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इट, एंड देर आर सम पीपल है ना जो अपना, राइट, आज की क्लास में अपन का सिलेबस ये सारा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें, एंड इसमें जो सबसे खतरनाक पार्ट है वो है ये बैंकिंग सिस्टम वाला, ठीक है। अगर इसमें क्या है ना, याद करने में बहुत एफर्ट लगता है, राइट? एक तो ये डिफिकल्ट पार्ट है, इसके अलावा ऑल्सो देर इज वन डिफिकल्ट पार्ट। चलो मॉनेटरी पॉलिसी फिर भी कर लेगा आदमी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी से फिर भी कर लेगा। ये जो मनी का पार्ट है ना यहाँ पे, सारी चीज़ें मनी मल्टीप्लायर, राइट, इसको समझने में बहुत एफर्ट जाता है। तो मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। ध्यान रखना इस लेक्चर से क्या क्या लिस्टिकल्स करने हैं। लास्ट में मैंने एक स्लाइड बना रखी है, उसमें हम डिस्कस करेंगे आपको क्या क्या करना है लिस्टिकल्स, ठीक है। जैसे मेरे लिए मनी मल्टीप्लायर इज गोइंग टू बी लिस्टिकल 100%, ठीक है। मेरे लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं, ठीक है, वो भी इट इज गोइंग टू बी लिस्टिकल। M1 M2 M3 M4 मनी सप्लाई के टाइप्स, वो भी मेरे लिए लिस्टिकल में जाएगा, क्योंकि मैं वो लास्ट पे रिवाइज नहीं करूंगा तो पक्का भूलूंगा, राइट? देन फॉर मी लिस्टिकल इज गोइंग टू बी ए बैंकिंग सिस्टम वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी लिस्टिकल बिकॉज ये सारी चीजें याद नहीं रहेंगी अगर आपने एंड में नहीं देखी। सिमिलरली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है दोबारा से, ठीक है। क्योंकि अब सर पर पाए हैं तो उन पे कोई नया क्वेश्चन नहीं आया, तो दे माइट आस्क अ क्वेश्चन ऑन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, मॉनेटरी पॉलिसी में अगर मेरे लिए मॉनेटरी पॉलिसी में पूछा जाए तो भाई क्या क्या उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो इतना कंफ्यूजिंग है। आपको MSF में ही कंफ्यूजन हो सकता है, MSS क्या है, MSF क्या है, राइट? दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। फिर अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कितने कितने दिनों में अगर वो फेल हुई या कुछ लिखना है आपको, कितने मेंबर्स हैं, ये सब चीज़ें, ये दिस शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर लिस्टिकल्स कि मुझे ये देखना है, ये देखना है। दिस चैप्टर इज वन जो लिस्टिकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? तो प्लीज अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि ये ऐसे नहीं याद होगी, इसके लिए हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। दिस इज सच अ वास्ट टॉपिक, और शुरू का ही डिफिकल्ट है। अभी कल वाला सिलेबस जो अगले टेस्ट पे आएगा वो भी डिफिकल्ट है। जिन बच्चों ने ये सोचा होगा कि फर्स्ट टेस्ट बड़ा ईजी है, उन्होंने आज ही पढ़ना शुरू करा सुबह, तो उनकी तो बैंड बज गई होगी आज, राइट? 100%। तो ये होना ही था,
राइट, बिकॉज द सिलेबस इज टू मच। आपने फर्स्ट टेस्ट को ईजी मान के सेकंड टेस्ट में अंडर एस्टिमेट कर दिया, राइट। एंड दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू, सॉरी मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, बट दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि हाउ डू वी मैनेज इट विद मीन्स, राइट। अभी इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा टाइम दे दो, ये बहुत इरिटेटिंग सा है, ठीक है। डेफिनेटली हाँ, आप थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हो, इसको थोड़ा टाइम दे दो, या फिर इसको टाइम नहीं दे रहे हो तो नोट इट डाउन कि इसको मुझे दोबारा करना पड़ेगा, राइट। डू नॉट लेट इट गो, ठीक है। नोट इट डाउन कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक्टिव रिकॉल से ही आपको समझ में आएगा। इवन इफ यू डू नॉट आंसर, इट्स कंप्लीटली फाइन, वी आर ऑल हियर टू लर्न। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको याद नहीं है चीज़ें, ठीक है। बट आपको क्या याद नहीं है, नोट इट डाउन, एंड क्या इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन, राइट। दैट इज द आइडिया बिहाइंड द एक्टिव रिकॉल, और कोई आइडिया नहीं है इसके पीछे, ठीक है। या सो लेट्स गेट ऑन विद इट, स्टार्ट करते हैं। चलो एक तो पहली चीज़ तो सम पीपल सम पीपल वर वॉचिंग अपना yesterday, some of our students they chose to write next IAS mocks, ठीक है, स्पेसिफिकली फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, है ना। तो इट फेल्ट अजीब, है ना, आप लोगों ने मेरा छोड़ दिया और जो है बाकी दूसरे उसके पास चले गए, कोचिंग के पास, ठीक है। सो इट फेल्ट लाइक सुनील शेट्टी फ्रॉम धड़कन, राइट। तो दिस इज सुनील शेट्टी वॉचिंग यू, वॉचिंग यू हैव फन विद द नेक्स्ट IAS, ठीक है। उसके साथ फ्लर्टेशन चल रही है आपकी, बट आई वुड से कि आपने थोड़ा इग्नोर नहीं करना है अभी। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, प्लीज डू नॉट गो फॉर दिस मॉक्स, अभी रुक जाओ, टाइम आएगा फुल मॉक टेस्ट देने का, ठीक है। डू इट, डू दिस ढंग से, ठीक है, अदरवाइज कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा आपका, राइट। नेक्स्ट चलो अब फाइनली स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग रेडी हो। लेट अस स्टार्ट विद दिस। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज इन टर्म्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। दिस इज द स्टेटमेंट, हाँ जी। सिंस दिस विल नॉट गो ऑन यूट्यूब, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट, यू कैन ऑल्सो अनपॉज एंड टॉक। आज थोड़ा डिस्कस करते हुए चलेंगे, सॉरी अनम्यूट। हाँ जी, इंडिया रिसेंटली ओवरटुक जापान टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। यस, ट्रू और फॉल्स? ओके, फॉल्स, फॉल्स फोर्थ है, ठीक है। ठीक है, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, फोर्थ है, ठीक है। अच्छा, और उसमें रियल जीडीपी टर्म्स में मतलब पीपीपी, पीपीपी एक्सचेंज रेट पे क्या है इंडिया का? थर्ड, 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 वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो, इजी क्वेश्चन खत्म, अब आ जाते हैं काम की बात पे, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट मनी सप्लाई, ठीक है। अब आपको रैंडमली क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब मुझे बताओ, ठीक है। हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स M4? Who is going to tell me what constitutes M4? Go ahead. सुदर्शन, ऑल क्या होता है आंसर? या डिमांड हाँ जी, डिपॉजिट्स, हाँ टर्म जी। डिपॉजिट, उसके बाद पोस्ट ऑफिस में जो टर्म डिपॉजिट्स हैं वो, और पोस्ट ऑफिस में जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो, ये चारों चीजें। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ देखो, वो वेरी गुड। हाँ, M2 करने का यही 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 कंफ्यूजन आता है। M2 प्लस ऑल डिपॉजिट्स है या क्या है, बताओ। M3 है या क्या है? एम हाँ, थ्री ये प्लस एम थ्री प्लस पोस्ट ऑफिस वाले डिपॉजिट्स, टर्म M3 प्लस डिपॉजिट्स, पोस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफिस वाले वाले। टर्म डिपॉजिट्स। वेरी गुड। युक्ता हैज रिटन द मोस्ट एप्ट, आई थिंक, है ना। या युक्ता, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। दिस कुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वाला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इज इट इंक्लूडेड और इज इट नॉट इंक्लूडेड, राइट। सो अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, ठीक है। चलो, अब मुझे बताओ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय M1? M1 में क्या क्या आएगा, जल्दी से बता दो। यस, जल्दी से M1। वेरी गुड। दीक्षा, नॉट जस्ट करेंसी इन सर्कुलेशन। हाँ, अगर आप करेंसी उसके अलावा भी कुछ आएगा ना। हम्म, वेरी गुड। डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है, वेरी गुड। आई होप आपको याद है ना, सही है, इतना क्लियर है। सिमिलरली रिमेंबर M2, M2 जल्दी से बता दो, और फिर जल्दी से M2 बता दो, फिर खत्म करते हैं इसको, इस खेल को खत्म करते हैं। M2 जल्दी से बता दो। M2 में क्या आएगा? M1 प्लस, वेरी गुड, पोस्ट ऑफिस के। यस, वेरी गुड, ठीक है। और यस, वेरी गुड, ठीक है। सो ठीक है, क्लियर है, सही है ना, हो जाएगा ये, ठीक है। अब मुझे बताओ विच ऑफ दीज, विच ऑफ दीज M1 M2 M3, ठीक है, विच ऑफ दीज इज नोन एज एग्रीगेट मनी रिसोर्स? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, विच ऑफ दीज इज नोन एज द प्राइमरी मेजर ऑफ मनी सप्लाई? विच ऑफ दीज इज नोन एज द प्राइमरी मेजर ऑफ मनी सप्लाई? वो दो आंसर। कुछ लोग बोल रहे हैं M3, कुछ लोग बोल रहे हैं M1, M1। ओके गाइज, इट इज M3 ओनली, ठीक है। एग्रीगेट मनी रिसोर्स को ही प्राइमरी मेजर बोलते हैं। इट इज नॉट द ओनली मेजर, M1 M2 M3 M4 ये सब है, बट द प्राइमरी मेजर ऑफ मनी सप्लाई इज AMR ओनली, ठीक है। दैट इज द एग्रीगेट मनी रिसोर्स, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दिस। चलो, अगेन ट्रू और फॉल्स का आ जाता है, ठीक है। चलो, अच्छा, एग्रीगेट मनी रिसोर्स को M0 के नाम से भी बोलते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। एग्रीगेट मनी रिसोर्स को M0 के नाम से भी बोलते हैं। नाउ ऑल्सो टेल मी कि
ओके, दिस इज डन। इसके अलावा हाँ, ये भी हो गया हमारा। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना, इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई, दिस यू मस्ट रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर यहाँ पे अटकाना चाहा तो वो अटका सकते हैं, इंटर बैंक डिपॉजिट्स नहीं आते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन मुझे यहाँ से इंटर बैंक डिपॉजिट्स पे याद आ गया, क्या डीआई, आपको पता है ना डीआईजीसी अपना वो करके रखता है, कवर करके रखता है इंश्योरेंस में, आर इंटर बैंक डिपॉजिट्स कवर्ड अंडर दैट इंश्योरेंस? ये बताओ। वेरी गुड, ठीक है। आर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपॉजिट्स कवर्ड अंडर दैट एंड आर स्टेट गवर्नमेंट डिपॉजिट्स कवर्ड अंडर दैट? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों इंक्लूडेड है, नहीं है? आर यू श्योर? इंश्योर्ड हैं? एम मैं मनी सप्लाई की बात नहीं कर रहा, इंश्योर्ड होते हैं। बहुत सारे बच्चों ने यस आंसर दिया, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारे आप यस दे रहे हो आंसर। हाउ मेनी ऑफ यू आर रीडिंग विवेक सिंह? ठीक है, विवेक सिंह रीड कर रहे हो तो गो बैक टू द बुक एंड सी वहाँ पे, ठीक है। इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर नॉट कवर्ड, राइट, इवन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के डिपॉजिट्स आर नॉट कवर्ड, ठीक है, एंड डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो नॉट कवर्ड, ठीक है। सो दीज थ्री थिंग्स आर नॉट कवर्ड, ठीक है। चलो, नेक्स्ट थिंग, नाउ टेल मी। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब एम नॉट, ठीक है, एम नॉट का दूसरा नाम क्या है, ध्यान रखना, हाई पावर्ड मनी और रिजर्व मनी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एम नॉट को क्या बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी और रिजर्व मनी, राइट। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द मॉनिटरी बेस, ठीक है। वी मस्ट रिमेंबर दिस, एम नॉट वाली बातें ध्यान रखना, ये टर्म्स में कंफ्यूज हो सकते हो। ए एम आर क्या है ये अलग ध्यान रखना, हाई पावर्ड मनी रिजर्व मनी क्या है ये अलग ध्यान रखना, मॉनिटरी बेस ध्यान रखना, ये नाम रट्टोफाई दीज नेम्स, ठीक है। यू विल गेट कंफ्यूज इन दिस 100%, इसमें कंफ्यूज हो गए। नाउ लेट अस लुक एट कि एग्रीगेट मनी रिसोर्स में क्या क्या चीजें आते हैं। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू, ठीक है। आपको ये जानना है कि एग्रीगेट, ठीक है, ये ब्रॉड मनी, ठीक है, ब्रॉड मनी इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। इसमें इंक्लूड होता है करेंसी विद द पब्लिक, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स आपको पता ही है, इसमें डिमांड डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों आते हैं। टाइम डिपॉजिट्स में क्या आता है, फिक्स डिपॉजिट्स और रिकरिंग एंड अदर डिपॉजिट्स, ठीक है। नाउ सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, सपोज करो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, चलो अब इसमें ना क्या करते हैं लोग, बहुत कैजुअली इसको गड़बड़ कर देते हैं, इसको फन फन बना देते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे विल से कि डिमांड डिपॉजिट से एक व्यक्ति ने पैसे निकाल लिए, 1,000 रुपये निकाल लिए, बाय हाउ मच विल द मनी सप्लाई चेंज? दिस इज माई क्वेश्चन, बताइए, बाय हाउ मच विल द मनी सप्लाई चेंज? अगर किसी ने डिमांड डिपॉजिट से अपने पैसे निकाल दिए तो फिर कितने से मनी सप्लाई चेंज होगी? वेरी गुड, जीरो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या नहीं है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या नहीं है? ठीक है, 2019 में क्वेश्चन आया नहीं आया? ठीक है, और फिर दोबारा रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ना, कि यहाँ से पैसे यहाँ पे चले गए, यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्यों हुआ, ठीक है। सिमिलरली दे कैन ऑल्सो से कि सपोज करो एक हाउस होल्ड है और उसने अपनी फिक्स डिपॉजिट से पैसे निकाल लिए, या फिर किसी ने अपने रिकरिंग डिपॉजिट से पैसे निकाल लिए, दिस कैन बी अ क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। दिस कैन बी अ क्वेश्चन ऑल्सो, ये भी चीजें क्वेश्चन पूछ सकते, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइट। सो अंडरस्टैंड कि यहाँ से ये कुछ, ये चीजें आपको याद रहनी बहुत जरूरी है। इसी को जब पेपर हो जाता है बोलते हैं कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। यही है कंसेप्चुअल क्लैरिटी बस, राइट, यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस, रादर 2019 में इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, जब मैंने पहले तीन ऑप्शन देखे तो मुझे लग रहा था कुछ कम ज्यादा होगा, बट जैसे ही फोर्थ ऑप्शन देखा ना तो आई थॉट ऑन दैट कि यार ये तो नहीं, यही फोर्थ ही होगा। जैसी फोर्थ देखा तो दिमाग में आ गया, राइट। सो ऑलवेज डू नॉट गो फॉर रिकॉल ऑल्सो, सामने भी आपके आंसर होते हैं, जस्ट लुक एट द ऑप्शन, क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नैरो फोकस रहेगा भी आपका क्योंकि आप बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, बट कल जब पेपर दोगे प्लीज हैव अ ब्रॉड फोकस, ठीक है। हैव अ ब्रॉड फोकस कि सामने दिख रहा है क्वेश्चन, ये होगा नहीं होगा, कैन भी लिखा है, ये सब चीजों का ध्यान रखना, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट अस टॉक अबाउट सीआरआर, ठीक है। सीआरआर क्या होता है, बताओ, सीआरआर क्या होता है भाई? व्हाट इज सीआरआर? व्हाट इज सीआरआर? वेरी गुड, इट इज द कैश पार्क्ड विद द आरबीआई, राइट। सो इफ कैश, अगर आपने सीआरआर, अगर आपका सीआरआर कम हुआ तो क्या M3 बढ़ेगा? अगर आपका सीआरआर कम हुआ तो क्या M3 बढ़ेगा? समझ में आया क्यों बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा बताओ? वाई विल इट इंक्रीज, नाउ टेल मी दैट। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आपको ये चीज समझ में आती है कि अगर हमारा जो डिपॉजिट्स हैं वो आरबीआई के साथ पास हैं, ठीक है, आपने क्या करा, आपने आरबीआई, अब वो हमारा सीआरआर कम हो गया तो अब हम ज्यादा पैसा बैंक रख सकते हैं, ठीक है। बैंक जब उसे बैंकिंग सिस्टम में रखेगा दैट मीन्स इट कैन गेट मल्टीप्लाइड मोर, राइट, इट कैन गेट मल्टीप्लाइड मोर, दैट मीन्स आपको समझ में आ रहा है कि आरबीआई से जैसे आपने सीआरआर, जैसे आपका सीआरआर कम हुआ आपको वहां पे पार्क पैसा कम करना पड़ा, आपको यहाँ पे ज्यादा रखना पड़ा, एंड देन इट विल गेट मल्टीप्लाइड फोर, एक तरह से, यानी कि सीआरआर और मनी मल्टीप्लायर का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सीआरआर और आपका मनी मल्टीप्लायर का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। नाउ लेट मी अप्लाई दिस टू अगेन कैश डिपॉजिट रेशियो। अब आप मुझे बताइए, कैश डिपॉजिट रेशियो में क्या होगा अगर कैश डिपॉजिट रेशियो बढ़ा? अगर कैश डिपॉजिट रेशियो बढ़ा तो क्या होगा?
वेरी गुड। समझ में आया आपको? कैश डिपॉजिट रेशियो, कितना कैश जनता अपने पास रखती है डिवाइडेड बाय कितना वो बैंक में रखती है, कैश डिपॉजिट रेशियो। ठीक है, डिपॉजिट वाला, अगर जनता अपने जेब में ज्यादा पैसे रखेगी तो मनी मल्टीप्लाई नहीं होगी, राइट? दैट मीन्स प्रोडक्टिव वैल्यू कम होगी, मतलब मनी मल्टीप्लाई जो है वो कम होगी। ठीक है, जब मनी मल्टीप्लाई कम होगी, एक तरह से इसका मतलब ये भी है कि बैंक के पास लोनेबल फंड्स कम होंगे, राइट? पैसे, जैसे कि सोनाली ने बोला, कम पैसे होंगे लेंड करने के लिए, राइट? और डेफिनेटली फिर क्या होगा, आपके मनी मल्टीप्लाई कम होगी। यही है सिंपल सा फैक्टर। ठीक है, कम पैसे हैं, कम मल्टीप्लाई होगी, राइट? गॉट इट? समझ में आ गया आपको ये? ठीक है, और ऑब्वियसली मनी सप्लाई जो है कम होनी चाहिए, राइट? गॉट इट? गॉट इट? समझ में आ गया? वेरी गुड। ठीक है, युक्ता बोल रही है कि ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की तरह है ना, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की तरह। इज इट? हाँ, क्योंकि लेस लोनेबल मनी होगे, लेस लोन होगा आपके पास। ठीक है, लेस लोन होगा तो क्या होगा, बिजनेसेस के पास पैसा नहीं जाएगा। ठीक है, स्लो डाउन। ठीक है, स्लो डाउन होगा, फिर आपकी क्या होगी, इनकम कम हो जाएगी। वेरी गुड युक्ता, है ना? आपने इसको कैसे कनेक्ट कर दिया पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट से, दिस शोज दैट यू आर थिंकिंग। ठीक है, या फिर आपने पढ़ रखा है। ठीक है, विद विच एवर वेज इट इज गुड। ठीक है, अगर आपने सोचा इतना तो गुड। नाउ गिव मी दी फॉर्मूला। नाउ गिव मी दी, हाँ, क्या पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बताऊं सोनाली, या सीआरआर वाला बताऊं? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट या सीआरआर? हाँ, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट वाला, जैसे जनता है, जनता ने पैसा अपने पास रख रखा है। ठीक है, उसने लोनेबल फंड्स कम कर दिए। ठीक है, अब बैंक के पास कम पैसा है टू लेंड। अब बैंक के पास अगर कम पैसा है टू लेंड, डेफिनेटली आगे जाके वो बिजनेसेस को कम पैसा दे पाएगा ना। ठीक है, लोनेबल फंड्स जो आप बोल रहे थे वो कम हो गए ना, लोनेबल फंड्स कम हो गए, दैट मीन्स यानी कि स्लो डाउन होगा, राइट? जब बिजनेसेस के पास पैसा कम जाएगा, वो वेजेस कम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है आपका। ठीक है, तो देन क्या हुआ, वही हाउस होल्ड जिसने सेविंग करने की सोची थी, जेब में यहाँ पे पैसे रखने की कोशिश करी थी, उसी की अब इनकम कम हो जाएगी, उसी की वेजेस कम हो जाएगी, जो आपने सर्कुलर फ्लो समझा उसमें। ठीक है, ये सर्कुलर फ्लो, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, राइट? नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मनी मल्टीप्लायर। वेरी गुड। ये प्रिंस, ये क्या है? M3 नहीं, M3 नहीं, M3 ए डिवाइडेड बाई समथिंग भी होगा। वेरी गुड, M3/M0। ठीक है, जो प्रिंस ने लिखा है वो भी सही है। ठीक है, कभी भी फॉर्मूला से बस एक चीज ध्यान रखना, फॉर्मूला ये जो 1+C+/C+R वाला जो फॉर्मूला है, इससे रिजर्व रेशियो जो है उससे तो आप उसका तो इनवर्स रिलेशनशिप देख सकते हो, लेकिन सी का इनवर्स रिलेशनशिप मैथमेटिकली नहीं समझ में आएगा। तो डू नॉट रिलाई ऑन दिस, ऑलवेज अप्लाई योर ब्रेन, डू नॉट रिलाई ऑन दिस फॉर्मूला। ठीक है, M3/M0 के केस में आप फिर भी रिलाई कर सकते हो, बट डू नॉट रिलाई ऑन दिस फॉर्मूला फॉर कि मनी, इसका मनी मल्टीप्लायर पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, सीट करेंसी कैश डिपॉजिट रेशियो के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, क्योंकि वो दो जगह लिखा है, वो न्यूमरेटर में भी लिखा है, डिनोमिनेटर लिखा है, जो साइंस वाले मैथ्स वाले आई होप समझ रहे हो आप मेरी बात। ठीक है, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा आपको समझना। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रिंस आपने लेफ्ट साइड में नहीं लिखा ना, M0 नहीं लिखा डिवाइडेड बाई, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, राइट? चलो, नाउ टेल मी, नाउ टेल मी क्या क्या फैक्टर्स हैं। अभी ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि मनी मल्टीप्लायर कैसे होता है। नाउ टेल मी दिस अनदर क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन पूछूंगा, उसी कंटिन्यूएशन करते हैं। अगर मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, क्या मनी मल्टीप्लायर बैंकिंग हैबिट्स पे डिपेंड करता है? अगेन यू विल गेट टू नो, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं, क्या वो बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है? ठीक है, बेटर बैंकिंग हैबिट्स होंगी तो क्या होगा, बेटर बैंकिंग हैबिट्स मतलब लोअर कैश डिपॉजिट रेशियो होगा, लोअर कैश डिपॉजिट रेशियो, ये समझ में आता है आपको? अगर बैंकिंग हैबिट्स होंगी तो लोअर कैश डिपॉजिट रेशियो, लोअर द कैश डिपॉजिट रेशियो, हायर द मनी मल्टीप्लायर। आई होप यू हैव गॉट दिस। ठीक है, देखो, इकोनॉमिक्स में भेजा कंटिन्यूसली लगाना पड़ेगा। जो लोग मैथ्स से डर के 11th 12th में छोड़ा है, प्लीज मैथ्स का इनर्शिया छोड़ दो एंड कंटिन्यूसली अप्लाई करने की कोशिश करो इसको। ये जो कनेक्शन है ना, ये आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो इकोनॉमिक्स में बच्चे मार खाते हैं, सीरियसली मार खाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस ओनली। प्लीज अप्लाई दीज थिंग्स इन योर ब्रेन। जो मैं अगर बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, दैट मीन्स यू हैव नॉट स्पेंड टाइम विद दिस। ये कम कैसे होगा, ये ज्यादा कैसे होगा? ठीक है, प्लीज स्पेंड टाइम ऑन दिस, कि कैसे कम हो रहा है, कैसे एक एक स्टेप वाइज जाइए, कि कैसे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, वेरी गुड। ठीक है, देन आपको पता है M0 हाई पावर्ड मनी। ठीक है, हाई पावर्ड मनी है, और इसको हम रिजर्व मनी भी बोलते हैं, और इसको मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं, राइट? नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन, एक मिनट, जस्ट लेट मी सी। ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल है, ये हमने 2019 वाला डिस्कस कर ही लिया, राइट? अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। ABCD, नीति ने बोला है डी। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। बी आ चुका है, ए आ चुका है, सी आ चुका है, डी भी आ चुका है।
सब आ गए। सब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि बोथ ब्रॉड मनी सप्लाई एंड रिजर्व मनी सप्लाई वुड रिमेन सेम। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ओजस सी, ओके, सौम्या हैज सेड डी। अच्छा, ऋषिता सी, समर डी, ओके। अच्छा, चलो, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्या किया उसने, पैसे निकाल लिए हैं। ठीक है, अरे नीति ऊपर वाला सॉल्व नहीं करना था, नीचे वाला सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, नीचे वाला, नीचे वाला सॉल्व करना है दोस्तों, ऊपर वाला नहीं प्लीज़। दोबारा चांस दे रहा हूँ, ऊपर वाला तो हमने कर रखा है, नीचे वाला सॉल्व करो प्लीज़। ध्यान से देखो, पैसे निकाले गए हैं। ठीक है, कहाँ से, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से। जिन लोगों को याद है ना वही कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, नहीं हो पाएगा नहीं तो। ठीक है, चलो लेट मी टेक यू बैक टू द स्लाइड्स। तो ये, अब देखो ध्यान से, M3 देखो, क्या किया उसने, फिक्स डिपॉजिट से 10,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, M3 देखो, उसने फिक्स डिपॉजिट से, ठीक है, पैसे निकाल लिए और यहाँ रख लिए। ब्रॉड मनी चेंज हुई, बताना जरा, हाँ या ना बोलो। नहीं हुई। ठीक है, ब्रॉड मनी चेंज नहीं हुई, राइट। अब आ जाओ, अब यहाँ पे देखो, कहीं भी फिक्स डिपॉजिट है, कहीं भी फिक्स डिपॉजिट है, देख लो। M0, ये तो तुम्हें पता ही था, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, टाइम डिपॉजिट्स होते हैं दोस्तों, टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, राइट। ध्यान से देखो, इजी नहीं है क्वेश्चन, दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन। M0 बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी बताओ। जिनको नहीं समझ में आया वो नहीं आंसर दे पाएंगे, जल्दी बताओ अब यहाँ पे M0 बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आई होप समझ में आ गया सबको। आंसर क्या होगा हमारा, ब्रॉड मनी विल रिमेन, अरे अभी भी गलत बोल रहे हो, विल रिमेन सेम, एंड हाई पावर्ड मनी विल इंक्रीज। वेरी गुड। ठीक है, अब आ जाओ जरा, अब देखते हैं हमारा आंसर कौन सा है। ब्रॉड मनी सप्लाई वुड रिमेन सेम while रिजर्व मनी वुड इंक्रीज। वेरी फ्यू पीपल आंसर दिस, डू यू नो वाई, बिकॉज हम बस ये एक्सपेक्ट करें कि यूपीएससी ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, बट दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड। इसलिए बोल रहा हूँ आपको, ये ट्रिकी है, ये ट्रिकी है और पक्की बात है आपको फंसाया जाएगा। ठीक है, डू नॉट थिंक कि ये डी टाइप वाली क्वेश्चन आएगा। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन क्रिएटेड बाय बसावा सर, राइट, किंग ऑफ इकोनॉमी जिन्हें मैं बोलता हूँ, राइट, ही हैज क्रिएटेड दिस क्वेश्चन। जब मैंने किया था पहली बार मैं भी हिल गया था, इसलिए आप लोगों के लिए डाला है क्वेश्चन। ठीक है, चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स बताना है आपको मुझे। ठीक है, ₹1 नोट इज नॉट, नोट यहाँ पे नोट है, ध्यान रखना, ₹1 नोट इज नॉट द लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई। ट्रू और फॉल्स, सबीर सिंह फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी सेइंग ट्रू एंड एब्सोल्युटली दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, इट इज ट्रू। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, इट इज नॉट द लाइबिलिटी ऑफ द आरबीआई बट इट इज सर्कुलेटेड बाय आरबीआई। ठीक है, बट सरकार की तरफ से आता है ये। ठीक है, ₹1 नोट, ध्यान रखना ये चीज, ₹1 का बैंक नोट नोट इज नॉट द लाइबिलिटी ऑफ द आरबीआई, एंड ये आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, लीगल टेंडर्स के बारे में आपको पता है, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जो आगे भी पूछने वाला हूँ मैं। टेल मी वेदर कॉइन्स आर लीगल टेंडर्स और नॉट। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, अब थोड़ा कंफ्यूज करने दो मुझे आपको। ठीक है, टेल मी वेदर कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन लोअर देन 1 आर लीगल टेंडर और नॉट। ओजस यस, ओके, नीति सेड नो। ठीक है, वेरी गुड, राइट। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, दिस इज द राइट करेक्ट आंसर दे रहे हो, 50 पैसा। ठीक है, ये वाले नोट्स और ये जो हैं कॉइन्स, दीज आर लीगल टेंडर्स। ठीक है, और 1,000 रुपये तक आप उसको लेके जा सकते हो लिमिट को। ठीक है, बट एनीवे इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम, स्टिल ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है, दैट कॉइन्स बिलो 1 आर ऑल्सो लीगल टेंडर्स। ठीक है, लीगल टेंडर हैं वो, अभी भी लीगल टेंडर है। नाउ लेट मी पुश लिटिल फर्दर। ठीक है, वेदर चेक्स आर लीगल टेंडर्स और नॉट। वेरी गुड। ठीक है, सबने नो आंसर दिया इसका, तो बढ़िया है, वेरी गुड। ठीक है, आई होप आ रहा है क्लैरिटी। चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ही याद आ रहा मुझे। वेदर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इंडिया की जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है या फिर ई रूपी, इज इट अ लीगल टेंडर और नॉट। वेरी गुड। ठीक है, चलो लीगल टेंडर वाला सॉल्व हो गया, चीज़ें ये चीज़ सही है। ठीक है, अच्छा, इज क्रिप्टो करेंसी, क्वेश्चन पूछने दो मुझे। नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, प्लीज क्वेश्चन पूरा करने दो। इज क्रिप्टो करेंसी इलीगल इन इंडिया। ठीक है, वेरी गुड। ऑल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स आर ऑल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ट्रांसफर्स
आर टैक्स्ड एट 30%। ट्रू और फॉल्स? ऑल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ट्रांसफर्स आर टैक्स्ड एट 30%। अरे तो 30% ही तो बोला अबीर, फिर नो कैसे आंसर हुआ? 30% ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ऑल नहीं, ओनली क्रिप्टो आप बोल रहे हो, ऑल नहीं क्रिप्टो। ऑल देयर फॉर नो, ठीक है। सो ओनली 1% इज राइट, ठीक है, एंड दैट इज ओजस। ठीक है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की कोई इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी पे स्पेसिफिकली नहीं टैक्स लगाया है। इंडिया ने बोला है जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होंगे उनके ट्रांसफर पे 30% टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एनएफटी भी खरीदे ना, एनएफटी की सेल और बाइंग करी, ट्रांसफर किया, 30% टैक्स लगेगा वहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया है, वी हैव क्रिएटेड फाइनेंस एक्ट में ही चेंज किया था हमने। एंड यहाँ पे 30% वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे टैक्स लगा है। राइट, इसमें 1% टीडीएस भी है, इतना डिटेल में जाएंगे, बट ध्यान रखना 30% जो लगा है it is not specific to cryptocurrencies. We are future ready, we will apply it on all, right? Why are we doing it? To discourage it definitely, ठीक है। 30% उस पर लगेगा, ई रूपी पे तो नहीं लगाएंगे फिर 30%। ठीक है, दैट इज वाई वो आप यू आर ऑलरेडी इंसेंटिवाइज टू यूज ई रूपी रादर देन क्रिप्टो करेंसी, राइट। ठीक है, समझ में आया आपको? अच्छा, इंटरेस्टिंग ऐसे मन कर रहा है मेरा अब। क्रिप्टो करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ फिएट करेंसी। हाँ मतलब ट्रू और फॉल्स? हम्म, सिक्योरिटीज आएगा सैडली युक्ता, बट कोई बात नहीं, छोड़ दो अगर नहीं हुआ तो। कल के टेस्ट में सिक्योरिटीज आएगा, बट छोड़ दो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्रिप्टो करेंसीज आर्टिफिशियल स्कार्सिटी से क्रिएट होती हैं, दे आर नॉट अ फिएट करेंसी। फिएट मनी क्या होती है? फिएट मनी इज दैट इज समथिंग, पीछे कुछ टैंजिबल चीज है जो उसकी वैल्यू को, जिससे वो वैल्यू डिराइव कर रहा है, ठीक है। बट क्या क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ है? नहीं। क्रिप्टो करेंसी में आर्टिफिशियल स्कार्सिटी हैज बीन क्रिएटेड, उसमें एक सॉफ्टवेयर के थ्रू माइन करके उस स्कार्सिटी को बनाया गया है, ठीक है। एंड वो लिमिटेड नंबर में ही है, ठीक है। बिटकॉइन का लिमिटेड नंबर है, इन सबका लिमिटेड नंबर है। तो दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ करेंसीज, ठीक है। चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, सब सही, सबने सही बोला इसमें तो। वेरी गुड। स्टेबल कॉइन इज डिराइव्ड फ्रॉम फिएट, बट स्टिल यू नो दैट फिएट करेंसी डिराइव तो होता है, नंबर ऑफ करेंसी से डिराइव होता है वो स्टेबल कॉइन ना, बट वो ऐसा नहीं है कि इट इट सेल्फ इज ए फिएट करेंसी, ठीक है। ध्यान रखना, ये भी अच्छा पॉइंट है। चलो जी, ये वाले पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये आपका डिस्कस हो गया, यस। चलो, रैंडमनेस। रैंडमनेस, इंडिया हैज़ अ लोअर आइकॉर देन चाइना, ट्रू और फॉल्स? ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत मत करना इसमें, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट मेक दिस क्वेश्चन रॉन्ग, इस क्वेश्चन को गलत मत करना, सब लोगों ने नो बोला है। वेरी गुड, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आ जाते हैं कंसेप्चुअल पार्ट पे धीरे धीरे, और थोड़ा मतलब कंसेप्चुअल मतलब अब धीरे धीरे हम थोड़ा फैक्चुअल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, कंसेप्चुअल पार्ट हमने काफ़ी सही से कर लिया, M3 वाला बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, ध्यान रखना, फंसोगे उसमें आप, ठीक है, रट्टा मार के रखना। नाउ लेट अस कम टू दिस, वाई इज मनी डिमांडेड, ठीक है। देर आर 3 मोटिव्स फॉर दैट, ठीक है। अगर आपको 3 मोटिव्स बताएं तो ठीक है। पहला तो सिंपल सा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा जो है वो है प्रिकॉशनरी मोटिव, ठीक है। दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव, और तीसरा है स्पेक्युलेटिव मोटिव, ठीक है। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या है? ठीक है, प्रिकॉशनरी मोटिव क्या है और स्पेक्युलेटिव मोटिव क्या है, आप मुझे ये बताओ, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो सबको पता है, देयर कैन बी अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रिकॉशनरी मोटिव ऑफ मनी, राइट, दे माइट आस्क दिस। या फिर व्हाट इज द स्पेक्युलेटिव, बताइए, व्हाट इज द प्रिकॉशनरी मोटिव, व्हाट इज द प्रिकॉशनरी मोटिव ऑफ मनी, बताओ। स्पेक्युलेटिव पे बता दो कोई। वेरी गुड, राइट, ऑल ऑफ यू आर सेइंग द राइट थिंग, राइट। स्पेक्युलेटिव में क्या है, बेसिकली यू वांट कि उसके एसेट इंक्रीज राइज ये सब। स्पेकुलेटिव तो यू वांट टू मेक मनी फ्रॉम इट, ठीक है। या फिर आपको लग रहा है कोई चीज़ की मनी की वैल्यू कम होगी ज़्यादा होगी, राइट, तो आप उसको स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह भी रखना चाहते हो, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो ट्रू, तो वो उसमें हेल्प करता है मनी, राइट। स्पेकुलेटिव पर्पस भी होता है उसका, राइट, डेफिनेटली। अच्छा, कितने लोगों को ये समझ में आता है? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है आपको? लेट्स सी दिस, हर चीज़ का एक प्राइस होता है, ठीक है। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। अगर किसी की डिमांड कम होगी, ठीक है, डिमांड कम होगी तो उसका प्राइस कम हो जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट इंटरेस्ट इज द प्राइस फॉर मनी? सोच के देखो अभी, समझ में आया आपको? इंटरेस्ट इज द प्राइस फॉर मनी, मतलब अगर मनी की सप्लाई कम हुई, क्या होगा फिर? प्राइस बढ़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। ऐसे भी आप सोच सकते हो, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। मतलब कभी भी आप फंस जाओ ना, तो इस चीज़ को याद रख लेना बस,
कि इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ मनी, ठीक है, और फिर डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट लगा लेना एंड यू विल बी डन, बहुत आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना दैट इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ मनी, राइट। अच्छा, प्रिकॉशनरी वाला हो गया ना, प्रिकॉशनरी इमरजेंसी सिचुएशन वगैरह के लिए हम बचा के रखते हैं पैसे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आउट ऑफ द बिलो फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव टूल। चलो क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव की स्पेलिंग भी सही नहीं लिखी, बताओ। बी। यहाँ पे, यहाँ पे जो है, ओके, ठीक है। व्हाट आर द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, एक बार बताना। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, स्पेलिंग रिक्वायरमेंट्स की स्पेलिंग में गड़बड़ है, आज मैंने भी पीपीटी जल्दी जल्दी बनाई है, सिलेबस इतना था। हाँ, लोन टू वैल्यू रेशियो, राइट, ठीक है। बस यही एक्चुअली जान के मैंने क्वेश्चन पूछा है, इसके लिए आप प्लीज़ मुझ पे गुस्सा मत होना, ठीक है। बट जान के पूछा है मैंने, ठीक है, ये क्वेश्चन जान के ही पूछा है मैंने आपसे। द आंसर इज नन, ठीक है। मुझे पता था आप मार्जिन रिक्वायरमेंट्स यूज करोगे, बट ऑल ऑफ दीज आर क्वालिटेटिव टूल्स, ठीक है। जो, हाँ, तो बेसिकली मार्जिन क्या होती है कि भाई आप जो है, जो आरबीआई बोलता है कि इतना पैसा आपको गैप जो है वो मार्जिन बना के रखना है, ठीक है, दोज आर दी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एंड दे आर क्वालिटेटिव इन नेचर, ठीक है, कि सो दैट ऐसा ना हो कि बैड लोन्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। क्वांटिटेटिव क्वांटिटी पे ध्यान देता है, फोकस पे ध्यान देता है, राइट। क्वांटिटी पे ध्यान देता है, उस पे ध्यान देता है, क्वालिटी पे क्या देता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आर कीपिंग अ ट्रैक ऑन दिस, ठीक है। अगर आप, नहीं नहीं, मार्जिन इन रेट टर्म्स नहीं, इट इज ऑलवेज फोकस टूवर्ड्स की क्वालिटी ऑफ लोन सही रहे, यही जान के मैंने इसको इस तरह से फ्रेम किया और ये आंसर दे दिया आप लोगों को, ठीक है, जान के, ठीक है। बिकॉज अगर आप इसे नॉर्मली पढ़ोगे तो इसे गलत कर दोगे। आई वॉन्ट यू टू रेक्टिफाई दिस, ठीक है, आई वॉन्ट यू टू रेक्टिफाई क्रेडिट राशनिंग की ये क्वांटिटेटिव टूल है, आई वॉन्ट यू टू रेक्टिफाई मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, आई वॉन्ट यू टू रेक्टिफाई सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स ऑल्सो। अब पीएसएल क्या है? पीएसएल भी क्वालिटी की तरफ ही ध्यान दे रहा है, राइट। क्रेडिट राशनिंग, ये बहुत हाई चांस है कि आपको क्वांटिटेटिव टूल लगे, बट आप सोचो कि इस पे रैशनिंग, रैशनिंग मतलब लिमिट लगा दी गई है सेक्टर्स पे कि इतना करा जाएगा, इतना करा जाएगा, ये क्यों करा जा रहा है? ऑलवेज लुक एट द वाई, राइट, ठीक है। तो वो क्वालिटेटिव टूल्स हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रादर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज रट्टोफाई दिस, ठीक है। इसका रट्टा मार लो, मेरी तरफ से इसको रट्टा मारो, दिस इज नॉट अ इजी क्वेश्चन, ठीक है। जान के पूछा मैंने आपसे, मुझे पता है कि इसको आप क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में कंफ्यूज हो सकते हो, बेसिक सी चीज में जो सब सोचेंगे कि आना चाहिए, रट्टा मारो, ठीक है। डी वाला ऑप्शन कैसे नन है? मॉरल सुएशन, परसुएड करता है भाई, बोलता है कि ये वाले लोन्स मत दो, वो वाले लोन्स मत दो, ठीक है। आंसर तो ई है, हाँ, आंसर इज ई, सैडली, सॉरी, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग। टेल मी, टेल मी डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी किसे बोलते हैं? डॉविश, वेरी गुड। अच्छा, क्यों डॉविश बोलते हैं? डॉव, डॉव ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे पंख खोलता है, ऐसे याद कर लो, ठीक है, एक्सपेंशनरी, राइट, रिमेंबर दिस, वेरी गुड, राइट, ठीक है। तो डॉव का अपोजिट क्या होगा, जल्दी बता दो। हॉकिश, वेरी गुड, ठीक है, हॉकिश, हॉकिश मतलब कंट्रैक्टरी, कंट्रैक्शनरी, राइट। अच्छा, नाउ टेल मी विच ऑफ दीज इज डियर मनी पॉलिसी, विच ऑफ दीज इज डियर मनी पॉलिसी? बताओ बताओ, और बाकी लोग भी बताओ, ये तो मैं सुन के जाऊंगा, डियर मनी वाला सब लोग बताओ, सारे लोग, ओके, हॉकिश हॉकिश हॉकिश, बताओ बताओ सब लोग, सारे लोगों को हॉकिश ही लग रहा है, ठीक है। बट मोस्टली लोग कंफ्यूज होंगे इस पे, जो लोग आंसर नहीं दे रहे हैं दे आर नॉट गिविंग द आंसर बिकॉज दे आर कंफ्यूज, राइट। रिमेंबर दिस, डियर मनी पॉलिसी इज कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है। तो डियर आपको हिरण याद करना है, हिरण से याद कर लो, ठीक है। डियर और हॉक है ना, वो जस्ट कंफ्यूज थे ना, यही, इसीलिए यही क्वेश्चन पूछूंगा मैं जिसमें आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। हॉक और यूपीएससी भी यही पूछेगा, ठीक है। हैव यू सीन यूपीएससी का नेचर, ठीक है। अशोकन एडिट्स में 2022 के उसमें मस्की और कलसी ही चेंज किए, व्हाई डिड दे चेंज मस्की एंड कलसी? आप ये देखो ना, क्या एग्जामिनर ये नहीं देख रहा कि आप कहाँ कंफ्यूज हो गए? मस्की की जगह कलसी लिख दिया, तो आप देखो वो कितना ज्यादा वो देख रहा है कि इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। लेट मी पुट दिस, राइट, दैट इज वाई दीज कंफ्यूजन, जहां पे भी कंफ्यूजन आते हैं यू नीड टू बी एक्स्ट्रा अटेंटिव, ठीक है, एक्स्ट्रा अटेंटिव रहना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ध्यान रखना, डियर मनी पॉलिसी एंड हॉकिश आर दी सेम, हिरण और, हिरण और हमारा हॉक बाज दोनों एक साथ हैं, ठीक है। डव अलग है, ठीक है, डव को ध्यान रखना। अब डियर और वो बहुत मुश्किल जाता है, डियर वर्ड जो है ना ये डिफिकल्ट है याद करना, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ डियर और हॉक को एक साथ रखो, ट्राई टू रिमेंबर इट दैट वेज, ठीक है। बाकी सब आपको याद रह जाएगा। एक्सपेंशनरी का मतलब क्या है? एक्सपेंशनरी, अच्छा, एक्सपेंशनरी में क्या है? सप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक्सपेंशनरी में सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज्यादा है। सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई तो प्राइस क्या होगा? सप्लाई ऑफ मनी क्या होगी? सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा होगी तो क्या होगा? बताओ, प्राइस ऑफ मनी, अरे सप्लाई ऑफ मनी, हाँ, है ना, तो प्राइस नहीं नहीं बढ़ेगा थोड़ी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कम होगा ना प्राइस,
प्राइस कम होगा मतलब मनी विल बी चीपर. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी, इज ऑल्सो नोन एज चीप मनी पॉलिसी. यू गेटिंग इट? ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज चीप मनी पॉलिसी. ठीक है. उसको डियर क्यों बोलते हैं? डियर इसलिए बोलते हैं बिकॉज डियर इतनी है उसको कि मार्केट में नहीं जाने देता सेंट्रल बैंक, एक तरह से ऐसे मान लो. ठीक है, उसको मनी इस समय डियर है, वो जाने नहीं देता उसको. चीप इतनी है कि वो जाने देता है. ठीक है. दैट इज वाई. ठीक है, सो रिमेंबर दीज थिंग्स. ठीक है, ये आपको याद रखना है. अकोमोडेटिव स्टैंड क्या होता है? अकोमोडेटिव इज एक्सपेंशनरी. रिस्ट्रिक्टिव याद रखो, डॉविश याद रखो, हॉकिश याद रखो, इजी याद रखो, टाइट याद रखो, चीप याद रखो, डियर याद रखो. यूपीएससी शायद क्वेश्चन ना पूछे, टेस्ट सीरीज वाले बहुत नालायक हैं. ठीक है, यही क्वेश्चन बनाते हो, डॉविश, चीप, इजी, अकोमोडेटिव, हॉकिश, ये सब. राइट, रिमेंबर दिस. ठीक है. यस यस. वैल्यू विल बी लेस तो इन्फ्लेशन होगी, बिल्कुल सही बात है. ठीक है, चलो. बट मैं इंटरेस्ट रेट के टर्म्स, मतलब इंटरेस्ट रेट के टर्म्स में भी सोच सकते हो आप. ठीक है. ओके, चलिए अब बताइए, व्हाट आर द क्वांटिटेटिव टूल्स? व्हाट आर द क्वांटिटेटिव टूल्स? वेरी गुड, ओएमओ. और ठीक है, बताइए आपको. ठीक है. अच्छा, टेल मी. नाउ टेल मी. ओके, आई विल आस्क अ क्वेश्चन. ओके. ऑल बैंक्स आर मैंडेटेड. द क्वेश्चन इज, ऑल बैंक्स आर मैंडेटेड टू मेंटेन सीआरआर अंडर द आरबीआई एक्ट. ट्रू और फॉल्स? ऑल बैंक्स आर मैंडेटेड टू मेंटेन सीआरआर. अब मुझे ये बताओ, आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है? ऑल में प्रॉब्लम है या एक्ट में प्रॉब्लम है? एक्ट में प्रॉब्लम है आपको. हम्म, जल्दी से सोल्यूशन. हाँ, फिर एक्ट वाला बताओ. वेरी गुड. वेरी गुड युक्ता, यू स्टडीड वेल. राइट. शेड्यूल्ड बैंक्स का जो सीआरआर का मैंडेट है वो आरबीआई एक्ट से आता है. और जो नॉन शेड्यूल्ड का मैंडेट आता है वो कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. वेरी गुड ओजस, वेरी गुड. नाउ कैन यू गाइस टेल मी, ये जो शेड्यूल्ड बैंक्स है, ये कौन से शेड्यूल की बात हो रही है? कैन यू टेल मी विच एक्ट एंड विच शेड्यूल? वेरी गुड. शेड्यूल 2. ठीक है, कौन सा एक्ट है? यस. ठीक है. ध्यान रखना ये चीज़ें. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. राइट, रिमेंबर दिस थिंग. अब मुझे बताओ, ये हो गया आपका आरबीआई एक्ट. नॉन शेड्यूल्ड के लिए हो गया आपका. नॉन शेड्यूल्ड के लिए हो गया आपका. हाँ, यहाँ पे सीलिंग भी नहीं है, फ्लोर भी नहीं है. वेरी गुड. वेरी गुड युक्त, याद है, रट्टा मार के ये युक्त एकदम गुड. ठीक है. अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताऊँ मुझे अब. टेल मी वन मोर थिंग कि एसएलआर, एसएलआर कौन से एक्ट के अंदर मैंडेट दे रखा है? इज इट द आरबीआई एक्ट 1949? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. यस यस ओजस, इट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. ठीक है. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, while the CRR has no floor or ceiling, while the has no floor or ceiling, एक मिनट रुक जाओ. ठीक है, द SLR has the floor value. SLR has the floor value of 40%. मैक्स लिमिट है. ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने क्या बोला? मैंने फ्लोर लिमिट बोल दी, इट इज सीलिंग लिमिट. ठीक है, इट इज सीलिंग लिमिट. नाउ टेल मी, एसएलआर को दोस्तों हम, एक बैंक है, मैं बैंक हूं, मैं एसएलआर में को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बना के रखना है. मैं किस किस फॉर्म में एसएलआर को रख सकता हूँ, मेंटेन कर सकता हूँ? गोल्ड, जीसेक, कैश. कैश का है. कैश. कैश तो बोलो, रोकड़ा. राइट. अब एक और स्टेटमेंट आपसे पूछता हूँ मैं, लेट्स सी कितने लोगों को पता है. एक्सेस सीआरआर. ठीक है, एक्सेस सीआरआर डिपॉजिटेड बाय द बैंक इज कंसिडर्ड एज एसएलआर. वेरी गुड. जितने लोगों को पता है ये बहुत अच्छा है ना. या तो आप विवेक सिंह ही पढ़ के आए हो, ठीक है, या फिर आपको याद ही है, बहुत बढ़िया. ठीक है. जिन लोगों ने विवेक सिंह नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, याद कर लो. डोंट रीड विवेक सिंह. ठीक है, डजेंट मीन यू स्टार्ट रीडिंग विवेक सिंह. नहीं, जो भी आपको यहाँ से मिल रहा है सिंपली उठा लो चुपचाप, कुछ नहीं ऐड करना, अपना वही जाके पढ़ो. वैसे मृणाल में दे ही रखी होंगी मोस्टली चीज़ें. अगर आपने मृणाल पढ़ी, आपने कुछ और पढ़ा है, वहाँ पे भी मोस्ट लाइकली दे रखी होगी. नहीं दे रखी, एड इट चुपचाप. मैंने 2018 के एडिशन से सर के, जब मैं कॉलेज में था तब सर के पास मैंने क्लास ली थी, विवेक सिंह सर के पास, छोटे से उसमें पढ़ाते थे सर. ठीक है, इतनी छोटी सी बुक थी उनकी, उसी से पाँच की पाँच अटेम्प्ट निकाल दी. जो भी एडिशन हुआ चुपचाप लिख लेता था मैं. ठीक है. तो डोंट वरी. राइट, जस्ट राइट इट डाउन. अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नया मिल रहा है, जस्ट राइट इट डाउन. डू नॉट वरी कि मुझे दूसरी किताब पढ़नी है. डोंट रीड इट. ठीक है. जो भी आपको यहाँ पे नया मिल रहा है, रीड इट. रिकॉर्डिंग है, मिल जाएगी आपको. यू कैन वॉच इट अगेन एंड यू कैन डू इट अगेन. ये एक्टिव रिकॉल्स तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे जब आप अप्रैल में मेरे बिना पढ़ोगे ना. ठीक है, तो ये एक्टिव रिकॉल की रिकॉर्डिंग बहुत काम आएगी. ठीक है, उस समय मैंने कोशिश करूंगा एक्टिव रिकॉल की मैराथन सेशन ले लूँ, जहाँ पे पूरा इकोनॉमी एक दिन में कर ले हम बैठ के. राइट, ऐसा कुछ करेंगे ट्राई. ठीक है, बट विल ट्राई टू डू इट. लेट्स सी. बट स्टिल अगर नहीं हो पाया, सपोज करो, राइट, तो फिर क्या? राइट. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आई होप आपका ब्रेन चल भी रहा होगा, कुछ लोगों को इरिटेशन भी आ रही होगी, याद नहीं आ रहा.
ठीक है, यही पढ़ाई होती है। व्हेन यू आर चिलिंग एंड ब्रेन पे कोई प्रेशर नहीं आ रहा, इरिटेशन नहीं आ रही, दैट इज नॉट पढ़ाई, राइट? तो इट शुड गेट स्ट्रेस्ड, you should feel irritated and your brain should get churned when you are reading or when you are studying, and this is what we are doing, we are studying right now, right? चलो, अब बताओ मुझे, अगर एस एल आर दोस्तों बढ़ता है, चलो एस एल आर, हाँ एस एल आर पे पूछता हूँ, अगर एस एल आर बढ़ता है, ठीक है, लोन्स पे क्या इम्पैक्ट आएगी? क्या लोन्स पे इम्पैक्ट आएगी? वेरी गुड, लोन्स रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये मनी सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट आएगी? एम थ्री पे क्या इम्पैक्ट आएगी? एम थ्री, सोचना जरा, एम थ्री पे इम्पैक्ट आएगी? समझ में आया? ठीक है, गुड। तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा आपका, ठीक है, मनी सप्लाई आपकी कम होगी, राइट? क्योंकि लेस लोनेबल फंड्स होंगे। सिंपल सी चीज़ें समझ में आ रही है ना, फॉर्मूला पे मत जाना, दिमाग लगाना, लेस लोनेबल फंड्स, राइट? चलो, नाउ टेल मी, ये हो गया एस एल आर, ये हो गया सी आर आर भी हो गया। टेल मी, सी आर आर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सर्टेन बॉडीज, ठीक है? टेल मी दैट, सर्टेन बॉडीज और बॉडी, सी आर आर कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है? ओके, आप लोग ना एनबीएफसी दे रहे हो, बट आंसर इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, एनबीएफसी में भी, एनबीएफसी सही आंसर, ठीक है, बट वेरी स्पेसिफिक है सीआरआर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एसएलआर सीआरआर मोस्टली हर जगह एप्लीकेबल है, बट इट इज़ वेरी स्पेसिफिक, एनबीएफसी इज नॉट दी वेरी स्पेसिफिक आंसर। वेरी गुड सोनाली, ठीक है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग। और आप खुद ही समझ जाओ, यूपीएससी क्वेश्चन नहीं बनाएगा, क्योंकि वहाँ आंसर में लिखा होगा नॉन डिपॉजिट टेकिंग, और आपके दिमाग में चले तभी आ जाएगा कि जब ये डिपॉजिट ही नहीं ले सकती तो इसका सीआरआर कहाँ से करवाएंगे? यू गेटिंग इट? सो दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, दैट मीन्स यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट मच, क्योंकि वहाँ पे जब भी ऑप्शन आएगा वो लिखेंगे नॉन डिपॉजिट टेकिंग, ठीक है? जैसे ही दिखेगा आपको, आपके दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि यार डिपॉजिट ही नहीं लेते तो सीआरआर का क्या सेंस है, राइट? दैट्स द थिंग। हाँ एक मिनट आते हैं। नाउ टेल मी वन मोर थिंग, टेल मी वन मोर थिंग। हाँ इस पे आते हैं, बात करता हूँ, पैक्स की बात करते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स पे, क्या नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स सीआरआर एप्लीकेबल है नॉन शेड्यूल्ड पे या नहीं है? पैक्स वाला मैं कंफर्म कर देता हूँ, मुझे भी आई माइट गेट कंफ्यूज, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। एप्लीकेबल है, देन हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम, टेल मी हाउ इज इट दिस सीआरआर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन शेड्यूल्ड वाला? यस, वो जस्ट वेरी गुड, यही पूछ रहा था मैं क्वेश्चन, कि ये कैसे डिफरेंट है, दैट शेड्यूल्ड वाला और नॉन शेड्यूल्ड वाला यही डिफरेंस है कि दे कैन कीप विद देमसेल्व्स, नॉन शेड्यूल्ड वाले, लेकिन शेड्यूल्ड वालों को उनके साथ ही रखना पड़ेगा, अपने पास ही रखना पड़ेगा, शेड्यूल्ड वालों को आरबीआई के पास ही रखना पड़ेगा, राइट? एक बार पैक्स वाला देखना जरा, मुझे भी याद नहीं है, वैसे तो मेरे हिसाब से सी आर आर इज नॉट एप्लीकेबल ओनली ऑन नॉन डिपॉजिट टेकिंग, ठीक है? एक बार पैक्स वाला भी कंफर्म कर लेंगे मेरे हिसाब से। ओके, सीआरआर देख लेना, हो सकता है पैक्स, बिकॉज यू नो पैक्स आर नॉट सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई, ठीक है, दे आर नॉट अंडर आरबीआई के कंट्रोल, एंड दे आर ऑल्सो आउटसाइड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो सीआरआर तो वैसे भी एनीवे उसी से आता है, क्या कहते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से आता है सीआरआर, नॉन शेड्यूल्ड पे, ठीक है? और पैक्स आर आउटसाइड आरबीआई एक्ट, सॉरी पैक्स आर आउटसाइड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो आई थिंक सो दैट वील हैव टू सी दिस, ठीक है, इसको एक बार ही देखना पड़ेगा। आई थिंक इट विल नॉट बी एप्लीकेबल, ठीक है, डेफिनेटली इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। एक रुक जाओ, लेट मी जस्ट कंफर्म दिस वन, समझ लेते हैं। हाँ तो बहुत ही अनलाइकली है दैट इट विल बी एप्लीकेबल, मोस्ट लाइकली इट विल नॉट बी एप्लीकेबल, सो प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना, बट इसको राइट इट डाउन, बट स्टिल कंफर्म, ठीक है, स्टिल कंफर्म दिस, राइट? एक बार कंफर्म कर लेना, कैविएट दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? यहाँ पे जो भी डिस्कस करना था अपन ऑलमोस्ट सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? एक चीज़ मुझे बता दो, एक क्वेश्चन रह गया यहाँ पे, मुझे बता दीजिए, ओएमओ के बारे में पता है आपको? ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन और ओएमओ और एमएसएस में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, ओएमओ और एमएसएस में क्या डिफरेंस है? एमएसएस पता है ना, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम की बात करूँ मैं। वेरी गुड, स्टेरलाइजेशन के लिए यूज होती है। अच्छा, वाई डिड द गवर्नमेंट, वाई डिड द न्यू स्कीम वाज ब्रॉट, जहाँ पे मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम चल रही है, ओएमओ से क्यों नहीं करते? लिक्विडिटी मैनेजमेंट ओएमओ रिशिता, बिल्कुल, लेकिन रिशिता दिस इज ऑल्सो लिक्विडिटी मैनेजमेंट, है ना? फॉरेक्स जब आपके पास आ रहा है तो आपकी मनी सप्लाई बढ़ रही है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, अगर आपके पास फॉरेक्स आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है, अगर आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेरलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं याद आपको ये मतलब, ठीक है? नहीं, आपको याद नहीं है ये, नहीं नहीं नहीं, ठीक है? देखो, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम ये इसलिए करी गई अब मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम और उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है? आरबीआई अपने बिहाफ पे, यस, वेन एवर आरबीआई वांट्स इट कैन डू इट, एंड आरबीआई अपने बिहाफ पे
सरकार के बिहाफ पे जी सेक्स इशू कर देती है, उसको एग्जिस्टिंग जी सेक्स के पीछे नहीं जाना पड़ता जो सरकार ने इशू करी है, बिकॉज इमरजेंसी मेजर के तौर पे वो सरकार के पास कब तक जाएगी कि भाई नहीं इशू कर दो, ठीक है, तो वो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंदर इट हैज़ गॉट द राइट टू इशू दोज दीज सिक्योरिटीज इट सेल्फ, ठीक है, एंड देन लेटर वो मैंडेट करवा देती है उनसे, ठीक है। और एमएस नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्यों नहीं चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, डोमेस्टिक भी चेंज होगा, ठीक है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है तो बेसिकली व्हाट इट डज इज दैट आपका जो है एक फंड होता है जो गवर्नमेंट पहले से अप्रूव कर देती है, उतने पैसे पहले से देके रखती है आरबीआई को, और आरबीआई अपने हिसाब से वो खरीद लेता है, ठीक है। देखो यही कंफ्यूजन है, यहीं पे कंफ्यूजन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इज बैंक रेट एनी मोर लाइक यूज्ड, इज इट यूज्ड एनी मोर, बैंक रेट? नो, इट इज़ नॉट यूज, हाँ इट इज़ ओनली यूज फॉर पेनल्टी, वेरी गुड सोनाली, याद है तुमको, रट्टा मार के, ये बढ़िया, गुड, ठीक है। चलो, ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इट, इस पे इतना तो सही है। अब आ जाते हैं एलएएफ पे, ठीक है। टेल मी व्हाट डज एलएएफ कंसिस्ट ऑफ, एलएएफ में क्या क्या आता है, एलएएफ में क्या क्या आता है? एलएएफ, हम्म, रेपो, रिवर्स रेपो, ओके जी, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, वेरी गुड, एक रह गया, एसडीएफ, यस एसडीएफ इज ऑल्सो देयर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ व्हाट इज एसडीएफ, ठीक है। एसडीएफ क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेपो वाला अरेंजमेंट? देर आर टू थिंग्स, ठीक है, मेनली टू थिंग्स हैं, टू थ्री थिंग्स हैं, आपको मुझे सारी बतानी है कि एसडीएफ नॉर्मल रेपो से कैसे डिफरेंट होता है। और यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जाएगा ये उनके लिए जो स्पेसिफिकली फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, नोट डाउन करते रहना यहाँ पे इंट्रिकेसीज। एसडीएफ इज फ्लोर रेट विदाउट कोलेट्रल, वेरी गुड, फ्लोर रेट इज नॉट बाय डेफिनेशन, वो बन गया है फ्लोर रेट, ठीक है। क्योंकि एसडीएफ क्या है, एसडीएफ इज द रेट जिसपे आरबीआई पे करता है बैंक को, ठीक है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट देता है उस पर, ठीक है। और वो रेट कभी भी रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, और वो रिवर्स रेपो रेट से कम ही होगा, राइट। अब रिवर्स रेपो रेट्स, कोलेट्रल भी होता है, बिल्कुल, एक और डिफरेंस है, एक और डिफरेंस है, एक और डिफरेंस है, बताओ। नो, इट इज नॉट हायर देन, आई इंटरेस्ट रेट इज हायर देन रिवर्स रेपो रेट, आई डोंट थिंक इट विल बी हायर देन रिवर्स रेपो रेट, इट विल बी लोअर देन रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ऑल्सो, उससे भी कम नहीं, हाँ फ्लोर है ना ये, हाँ जी। टाइम डिफरेंस, आरबीआई डज पे इंटरेस्ट ऑन एसडीएफ, वो तो उस पर भी करती है, रेपो पे भी करती है, ठीक है। वन मोर इज, नो नो व्हाई डजंट इट, रेपो पे देती तो, रेपो ही तो है, रेपो रेट क्या है फिर, रेपो रेट वही तो है, नहीं मतलब आपको मिलता है ना उतने पे, हाँ, बताओ बताओ, बताइए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि पे नहीं, मतलब पे वे वाला सीन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नो कोलेट्रल तो सही है, एक वन मोर थिंग इज देयर, ठीक है। सो ओके, लेट मी टेल दिस, ठीक है। रेपो जो होता है ना, इट इज ऑन द डिस्क्रेशन, ठीक है, इट इज ऑन द डिस्क्रेशन, आरबीआई आपको अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है, ईयर में जब उसका मन करेगा तब करेगा। एसडीएफ में इट इज एट द डिस्क्रेशन ऑफ द बैंक, ठीक है, एंड इट इज अवेलेबल ऑल डेज ऑफ द वीक, राइट। एंड इसीलिए जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है इट इज रेपो माइनस 0.25, क्योंकि एक तो तुम कोलेट्रल जो है कोलेट्रल नहीं दे रहे, तो तुम्हें कम ही उस पर इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि तुम कोलेट्रल भी नहीं दे रहे, देयर इज नो बाइंडिंग कोलेट्रल, राइट। तो दैट इज वाई एसडीएफ जो है इट इज एट दी ऑल डेज ऑफ द वीक एंड इट इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आरबीआई अपनी विंडो खोलेगा तब आपको करना पड़ेगा, आपको जब मन करे यू कैन पार्क द मनी देयर, राइट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, लेट अस टॉक अबाउट एमएसएफ, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट एमएसएफ ऑल्सो, ठीक है। अब मुझे बताओ एमएसएफ क्या होता है, एमएसएफ, वेरी गुड अनन्या, कोटा जी से, कौन से कोटा से? एसएलआर कोटा से, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा। क्या इसमें रेपो रेट के ऊपर होगा इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया जाएगा? ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं ऊपर होता है, ऊपर होता है, मीन्स, ठीक है, तो दिस इज द, हाँ वेरी गुड, दिस इज द मैक्स, ठीक है, लिमिट होती है 2% ऑफ एनडीटीएल की, वेरी गुड। उसमें आप एसएलआर का जो पोर्टफोलियो हो 2% ऑफ एनडीटीएल यूज़ कर सकते हो, नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, ये लाइबिलिटीज होती हैं आपकी, ठीक है, उसका 2% यूज़ कर सकते हो, राइट, वेरी गुड, ठीक है। चलो ठीक है, तो रेपो प्लस 0.25%, समझ में आ गया आपको? ओके, अब मुझे बताइए, ठीक है, अब मुझे बताइए कि ऑल्सो ओनली टू, एच डी एफ इज ओनली गिवन टू आर आर बीज, शेड्यूल बैंक्स, अच्छा हाँ हाँ, एनबीएफसी को नहीं दिया जाता, ठीक है ठीक है ठीक है, नॉट एनबीएफसी, ठीक है, एक बार ये अगर है तो अच्छा, इसमें बोल रहे हो ना आप, हाँ एमएसएफ में, हाँ डेफिनेटली, ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम नॉट श्योर एमएसएफ वाला मुझे याद नहीं है, प्लीज चेक दिस वन,
मुझे याद नहीं है एमएसएफ वाला, दैट इट इज़, आई थिंक इट इज़, या इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू शेड्यूल बैंक्स एंड आरआरबीज, आई थिंक सो, यस। ठीक है, एक बारी चेक कर लेना इसको, मुझे ढंग से याद नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट समवन जो एकदम आपको बता देगा ये, एक बारी चेक कर लेना प्लीज़ इसको। ठीक है, चेक इट वंस, फिर बात करेंगे इसकी। ठीक है, एनीवे लेट्स कम टू दी अदर फैक्टर्स जिनसे मैनेज करी जाती है आपकी एलएएफ में। आपके ये फैक्टर्स हैं, ध्यान रखना, एलएएफ में रेपो होता है, रिवर्स रेपो होता है, एसडीएफ होता है, एमएसएफ होता है। ठीक है, इसके अलावा अदर मीन्स क्या है, अदर मीन्स में ओएमओ। तो अगर आपको कल क्वेश्चन आ जाए कि ओएमओ एलएएफ का पार्ट है नहीं है, ध्यान रखना नहीं है, ऐसा रैंडम क्वेश्चन भी बना सकता है कोई भी। ठीक है, फिर और मीन्स क्या होते हैं, फॉरेक्स स्वैप्स। तो बस आप एलएएफ याद रखो और बाकी सब एलएएफ के बाहर होंगे, इतना याद रखना। फॉरेक्स स्वैप से भी आप कर सकते हो लिक्विडिटी मैनेज, एंड देन यू कैन ऑल्सो मैनेज इट थ्रू एमएसएस। ठीक है, फॉरेक्स वाली चीज़ें जो होती है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के थ्रू मैनेज करी जाती है। ठीक है, ये चीज़ अपने को समझ में आ गई। अच्छा, देयर इज ऑल्सो समथिंग नोन एज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ठीक है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस में क्या होता है, यहाँ पे आपको अबव द रेपो रेट, ठीक है, अबव द रेपो रेट पैसे मिलते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट मिलता है, अबव द रेपो रेट आपको मिलता है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, डिस्क्रेशन होता है आरबीआई का। ठीक है, यहाँ पे आरबीआई का डिस्क्रेशन होता है, उसी हिसाब से आपको आरबीआई नहीं कि यू कैन पार्क इट एनी टाइम यू वांट। ठीक है, तो आरबीआई ओपन करता है जब उसका मन करेगा तो वो एलटीआर करवाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ऑक्शन भी होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्शन भी होता है, और यहाँ पे ऑक्शन भी होता है। ठीक है, एंड ऑक्शन में क्या किया जाता है, क्योंकि ऑक्शन होता है रेपो रेट के ऊपर भी रेट चला जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन होता है तो रेपो रेट के ऊपर भी इंटरेस्ट रेट चला जाता है, बट रेपो रेट के कभी भी नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं तो कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग अलाउ कर देता है फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। अब आ जाते हैं डीआईसीजीसी पे। अच्छा नहीं, उससे पहले ये वाले बचे आपके। ठीक है, नाउ दीज आर द क्वेश्चंस एमपीसी वाले। एमपीसी के क्वेश्चंस पे आ जाओ। चलो, 3 क्वेश्चंस हैं आपके सामने। बाइंडिंग 6-4। अच्छा, कितने मेंबर, हाँ, कितने मेंबर होते हैं और कितने सरकार से आते हैं, कितने सरकार से आते हैं, 3 सरकार से आते हैं, राइट। ठीक है, ओके, ओके, वेरी गुड, ओके। लेट मी गिव यू अ स्टेटमेंट। हाँ हाँ, म्यूट रखो दोस्तों। ठीक है, कोविड कोविड बैच। एनीवे, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, गवर्नर का कास्टिंग होता है। हाँ, लेट मी हियर आउट दिस स्टेटमेंट। द एमपीसी डिसाइड्स द रेपो रेट, द रिवर्स रेपो रेट, द सीआरआर एज वेल एज द एसएलआर। ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, क्योंकि हाँ, ओनली द पॉलिसी रेट। वेरी गुड, बाकी सारी चीज़ें क्योंकि पॉलिसी रेट से अटैच्ड होती है मोस्टली, सीएलआर एसएलआर तो नहीं, बट रिवर्स रेपो रेट तो डेफिनेटली उसी से अटैच होता है। जितना आपका रिवर्स रेपो रेट होगा उसी हिसाब से आपका रिवर्स रेपो रेट चेंज हो जाता है, राइट। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज, चलो ये हो जाता है सिंपल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट थिंग उस पर, दैट इज आपका 4 ईयरली मीटिंग्स होती हैं। ये भी आपको याद रखना है, जिन लोगों की फर्स्ट अटेम्प्ट है बड़ा दिक्कत है आपको याद करने में। ठीक है, बट रट्टा मारना पड़ेगा इवेंचुअली, अभी नहीं रट्टा मारना, आपको अप्रैल तक याद होना चाहिए। इन लोगों की फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है जो आंसर दे रहे हैं। ठीक है, सो रिमेंबर दिस। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें भी याद नहीं था, टाइम लगेगा याद होने में, बट हो जाएगा याद। तो दिस एक्टिव रिकॉल विल हेल्प यू आइडेंटिफाई दोज एरियाज दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, अब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हो ना, तो आपको लगता है ये कौन याद करता होगा, और यहाँ पे सारे बच्चों को याद है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी, आपको ये जानना कि क्या याद है बच्चों को, क्या बाकी बच्चे याद कर रहे हैं, राइट। क्योंकि पता नहीं चलता हमें जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट में होते हैं, इतना थोड़ी याद करना है। ठीक है, असली झटका लगेगा हिस्ट्री में, जब सारे बच्चों को याद होगा एरागोडी कहाँ है ना, कुछ बच्चों को याद होगा एकदम कंबोज कहाँ है, तब आपको लगेगा कि यार ये तो याद नहीं करना था बट सबको याद होगा, राइट, दैट हैपेंस। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क पे आ जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरे लिए आपका है कि इन्फ्लेशन टारगेट कितना होता है, क्या इन्फ्लेशन टारगेट अंडर दी एमपीएफ? 4 ± 2, वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नाउ टेल मी, दिस इन्फ्लेशन टारगेट इज बेस्ड ऑन विच इंडाइस, या विच इंडेक्स इज द राइट वर्ड? देखो, सीपीआई आंसर नहीं देता। हाँ, वेरी गुड, सीपीआई कंबाइंड। हम्म, ठीक है, खाली सीपीआई नहीं आंसर होता, सीपीआई कंबाइंड। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट हैपेंस इफ आरबीआई फेल्स टू मेंटेन दिस इन्फ्लेशन रेट, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं आरबीआई पे? एंड पहली बात तो फेलियर का मतलब क्या है, व्हेन डज आरबीआई फेल, उसका भी मीनिंग दे रखा है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में, बताइए मुझे क्या है मीनिंग, व्हाट डज फेलियर मीन? हाँ, एक तो रिपोर्ट टू बी सबमिटेड, डेफिनेटली सरकार को रिपोर्ट देनी पड़ेगी। नाउ टेल मी, नॉट एबल टू मेंटेन दिस कॉरिडोर, इज दैट दी डेफिनेशन ऑफ फेलियर, नॉट एबल टू मेंटेन दिस कॉरिडोर? 9 मंथ्स लिखा है कि 9 मंथ्स अगर मेंटेन नहीं हुई, सोनाली ने बोला 9 मंथ्स मेंटेन नहीं हुई, तो इज इट 9 मंथ्स? 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स देगा, सब कंफ्यूज जाते हैं, पता है मुझे ये चीज़। रिसेशन का कितना था बताना जरा, कितने क्वार्टर्स के लिए होता है? रिसेशन 2। ठीक है, सेम इज फॉर आरबीआई ऑल्सो। ठीक है, सेम इज फॉर एमपीसी ऑल्सो, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स इफ यू आर नॉट एबल टू मेंटेन, देन आरबीआई को रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि क्या रिमीडियल मेजर्स लिए है उसने और कब तक सही कर दोगे भाई। ठीक है, इस पे एक इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट भी है, आप ध्यान रखिएगा कि आरबीआई वाई इट हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट, राइट। और विवेक सिंह सर की किताब में, क्योंकि मुझे लगता है गवर्नमेंट परस्पेक्टिव कहीं नहीं मिलता है, एंड एज आईएएस ऑफिसर्स यू नीड दिस परस्पेक्टिव। ठीक है, दैट आपको पता होना चाहिए कि भाई इट विल क्रिएट पोस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है,
इट विल क्रिएट पोस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, पोस्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पोस्ट डेमोक्रेसी का मतलब है दैट तू ही तो है, लेट मी चेक, देख लो आप एक बार, मैं भी देख लेता हूँ। तू ही है, थ्री है क्या? आर यू श्योर? हो सकता है मैंने मुझे गलत ध्यान हो। ठीक है ठीक है, थ्री होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। थ्री कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है क्या? आर यू श्योर? ठीक है ठीक है, थ्री थ्री कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है, आई एम सॉरी। ठीक है, रिसेशन वाला टू कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स है और थ्री उस पर एनीवे, मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग सी बात बता रहा था। थ्री वाला याद कर लेना आप, थ्री कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स। इसके अलावा व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट, हाँ, क्यों आरबीआई को अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी चाहिए? ठीक है, अगर आरबीआई अकाउंटेबिलिटी मेंटेन नहीं करेगा, ठीक है, तो इट विल लीड टू पोस्ट डेमोक्रेसी। पोस्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, राइट? अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ की अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिशियंस को जाके देनी है ना। ठीक है, आरबीआई तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो इज इट फाइन इन अ डेमोक्रेसी, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है किताब में, दैट इज इट गुड फॉर अ डेमोक्रेसी कि एक अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशन इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाए दैट इट डज नॉट इवन अधियर टू व्हाट द सरकार इज सेइंग, राइट? इसलिए कोशिश करते हैं कि आरबीआई खुद ही अपनी बात मान जाए। और सेक्शन 7 इसलिए ही दिया गया है आरबीआई एक्ट में। सेक्शन 7 क्या है? इट अलाउज गवर्नमेंट टू गिव बाइंडिंग डायरेक्शंस टू आरबीआई, राइट? हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन यूज्ड? सेक्शन 7, दिस इज द क्वेश्चन। सोनाली ने बोला वन। नेवर। पता है किसी को सेक्शन 7? बताओ बताओ, और बाकी लोग आंसर दो। हाउ मेनी टाइम्स सेक्शन 7 हैज बीन यूज्ड? कितनी बार ओवर राइडिंग हो रही है? प्रिंस ने बोला कोविड के टाइम। ठीक है, सो इट हैज नेवर बीन यूज्ड। एंड व्हाई? बिकॉज यही है कन्वेंशन। सरकार नहीं चाहती कि एक बैड प्रेसिडेंट क्रिएट हो। ठीक है, एथिक्स, एथिक्स का आप लिख दो एथिक्स में कि सरकार ने कैसे रिस्ट्रेन बना के रख रखा है अपने ऊपर। ठीक है, कोई मतलब इट कैन यूज द लॉ बट इट इज नॉट यूजिंग द लॉ, राइट? व्हाई? इट डज नॉट वांट कि बैड प्रेसिडेंट हो। इसलिए उर्जित पटेल वगैरह से जब बोला जाता है तो बोलते हैं यार तुम्हें काम नहीं करना तो हम सेक्शन 7 लगा देंगे, कोई फायदा नहीं है, खुद ही रिजाइन कर दो। ठीक है, वी डोंट वांट टू क्रिएट अ बैड प्रेसिडेंट। ठीक है, सो जब सरकार उनकी बन नहीं रही तो इट इज नॉट फाइन कि आप उस स्टेट में रहो। एंड दैट्स व्हाई आल्सो रघुराम राजन आल्सो रिजाइंड। वी डोंट वांट की बाइंडिंग डायरेक्शन, एंड दैट इज सच अ हेल्दी वे टू डील विद प्रॉब्लम्स। ठीक है, अदरवाइज सेक्शन 7 यूज करना पड़ेगा, बैड प्रेसिडेंट क्रिएट हो जाएगा, राइट? एंड आप वहाँ पे भी देख रहे हो यूएस में भी यही चीज़ हो रही है, राइट? दैट वो बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट कम कर दो बट द ही इज नॉट लिसनिंग, द फेड चीफ इज नॉट लिसनिंग। इमेज की बात नहीं है, इट इज नॉट अबाउट इमेज, इट इज अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ठीक है, इतने भी बेवकूफ़ नहीं है हमारे पॉलिटिशियंस जितना आप सोचते हो। इट इज अबाउट डेमोक्रेसी, इट इज अबाउट नॉट सेटिंग अ बैड प्रेसिडेंट, नहीं तो क्रॉस कर दे वो, ब्रूट मेजोरिटी उनके पास, राइट? ऐसे ही इंटरेस्टिंग बात बताने के लिए आपको बोल रहा हूँ। चलिए, ये वाले क्वेश्चन अपन ने कर लिए, दिस इज ऑल्सो डन, वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन। प्लीज रिमेंबर दिस, बहुत डेंस कंटेंट है, ठीक है, तो प्लीज़ देख लेना। एमएसएस में एक चीज़ ध्यान रखना, 6 लाख करोड़ की लिमिट है। ठीक है, एमएसएस में 6 लाख करोड़ की लिमिट है, दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर, राइट? चलिए, नाउ लेट्स कम टू दिस डीआईसीजीसी पे आ जाते हैं। नाउ टेल मी हाउ मच अमाउंट इज इंश्योर्ड बाय डीआईसीजीसी? हाउ मच अमाउंट इज इंश्योर्ड बाय डीआईसीजीसी? 5 लाख, अच्छा। इज इट पर पर्सन? इज इट 5 लाख पर पर्सन? पर बैंक अकाउंट, अच्छा। नाउ टेल मी हु पेज द प्रीमियम फॉर दिस? इस इंश्योरेंस का प्रीमियम कौन पे करता है? बैंक, वेरी गुड। ठीक है, नाउ लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, ओके, द क्वेश्चन इज दिस, if the same person has different accounts in different banks, will all of those accounts be insured? अच्छा, okay. If this person has multiple accounts in the same bank, will all of those be insured? वेरी गुड। ठीक है, मतलब कितने भी एक बैंक में कितने भी उसके अकाउंट हो, उसे 5 लाख ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा एक एचडीएफसी में, एक आपका आईसीआईसीआई में है ना, तो 5 लाख 5 लाख डाइवर्सिफाई करो जीवन में। ठीक है, थोड़े पैसे वहाँ डालो, थोड़े पैसे वहाँ डालो, ठीक है, 5 लाख, फिर 5 लाख यहाँ से मिलेंगे, 5 लाख वहाँ से मिलेंगे। डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, सरकार यही तो कह रही है आपसे, इजंट इट ट्राई टू से दिस थिंग ओनली सरकार, कि सारी एक जगह मत डालो। ठीक है, दैट इज थिंग। अच्छा टेल मी, अब ऐसे बैंक्स की बात आई, टेल मी व्हाट आर डी सिप्स? कौन से डी सिप्स हैं? कितने अनाउंस किए सरकार ने, नेम देम। 5 लाख ही ना हो जिस तो तो रिश्वत लो, ओपीएससी रैंक वन से सीखो। या एच डी एफ सी, आई सी आई एंड एस बी आई, वेरी गुड गाइस, अच्छा। ठीक है, चलो, ओके, ये हो गया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओन्ड बाय एनपीसीआई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओन्ड बाय एनपीसीआई? प्रिंस बोल रहे हैं फर्स्ट, ए बी सी डी है। ठीक है, इज देयर नन ऑप्शन? आप बना लो, नन बनाना है तो एनएफएस बना लो, नन भी बना सकते हो, ऑल भी बना सकते हो। ओके, नन, नन,
यहाँ पे मैं थोड़ा धोखा कर सकता हूँ ना, मैं यूपीएससी वाला एग्जामिनर नहीं हूँ। मैं एक और ऑप्शन स्लाइड शो में बाद में दे सकता हूँ, ऑल या नन। ठीक है, ओके। ठीक है, तो द आंसर इज एक्चुअली नन। ठीक है, वाई दिस क्वेश्चन आई आज, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है ना, आप सोच रहे हो कि मेरे को प्लेजर डिराइव करना है आपको डिफीट करके, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, एनपीसीआई पे देर वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ पे पूछा था कि एटीएम में कैश वाला काम, ठीक है, कौन करता है, तो दैट द आंसर टू दैट वाज एनपीसीआई, दैट इज वाई एनपीसीआई बिकम्स इंपॉर्टेंट। नाउ माई पर्पस ऑफ दिस एक्टिव रिकॉल इज ऑल्सो टू टेल यू द थीम्स दैट आर इंपॉर्टेंट, राइट। एनपीसीआई पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच मुझे पता था, नहीं याद होगा आपको, सबसे पहले नेशनल फाइनेंशियल स्विच ही लिखा। नाउ अंडरस्टैंड हाउ आई क्रिएटेड दिस क्वेश्चन ऑल्सो, आई कुड हैव पुट नेशनल फाइनेंशियल स्विच ऑन दी फोर्थ प्लेस ऑल्सो, जो कि विवेक सर की बुक में नीचे ही है। ठीक है, बट आई न्यू कि अगर मैंने इनको ये सारी नोन नोन दिए तो इनको लगेगा ऑल सारे एनपीसीआई ने करें, तो इसलिए नेशनल फाइनेंशियल स्विच मैंने पहले ही ऊपर कर दिया, सो दैट एट द फर्स्ट इंस्टेंस लगे कि ये तो ऑन नहीं होगा। आप समझ रहे हो साइकोलॉजी, हाउ आई ट्राई टू क्रिएट इट। अगर मैं आईएमपीएस, अगर मैं आधार इनेबल्ड ऊपर देता आईएमपीएस, तो तुम्हें वो बायस क्रिएट होने लगता कि ये तो सारे ही लग रहे हैं। ठीक है, इसलिए पहले ही मैंने नेशनल फाइनेंशियल स्विच दे दिया, या एट दी फर्स्ट इंस्टेंस आई ट्राई टू डू इट। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कैसे क्वेश्चन बनाया, ठीक है। नॉट दैट आई डिराइव स्टैटिस्टिक प्लेजर फ्रॉम इट, आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड कि बायसेस भी कैसे, या एग्जाम या कोई आपको फंसाना चाह रहा है तो कैसे बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट। दैट इज द ओनली पर्पस एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई टू हाईलाइट और जान के कि तुम्हारा गलत हो, ताकि तुम्हारी इस तरफ अटेंशन आए, बिकॉज एनपीसीआई इज इंपॉर्टेंट, इट इज 51% ओन्ड बाय द पीएसबी, ये ध्यान रखना। पीएसबी क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, राइट। रिमेंबर दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस माइट बी आस्क्ड इन द पेपर, राइट। ठीक है, चलो। एक ये भी ध्यान रखना है आपको, दैट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है, द क्वेश्चन इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग किस पे एप्लीकेबल नहीं है, कौन से बैंक्स पे एप्लीकेबल नहीं है, बताओ। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कौन से बैंक्स पे एप्लीकेबल नहीं है। नॉन शेड्यूल्ड, दीक्षा, गलत, बिल्कुल गलत। नॉन शेड्यूल्ड थोड़ी होगा। पेमेंट बैंक्स, वेरी गुड। पेमेंट बैंक्स पे एप्लीकेबल नहीं है। रूरल कोऑपरेटिव ऑल्सो, वेरी गुड अबीर, वेरी गुड। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स ऑल्सो, अच्छा। ओके, टेल मी, कैन पेमेंट बैंक्स गिव लोन्स। ओके, कैन रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स गिव लोन। ओके, ठीक है, वो तो बैंक्स ही हैं, राइट। टेल मी, हाउ मच इज द पीएसएल परसेंटेज फॉर कमर्शियल बैंक्स। हो जाएगा, वेरी गुड, वेरी गुड। टेल मी, फॉर अदर बैंक्स जो बाकी बचे, जिन पे लिमिट्स है, वो कितनी है, बाकी बचे जो है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, मानसी, सोनाली, दिशिता, गुड, युक्ता, गुड। ठीक है, 75%, राइट। नाउ लेट मी कम टू 75% किस पे, आरआरबीस पे। ठीक है, आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ठीक है, एंड आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, क्योंकि रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स पे तो एप्लीकेबल नहीं है। नाउ लेट अस कम टू दिस, आरआरबीस, ठीक है, इनका रेगुलेशन कौन करता है। एसएफबी 60 हो गए, आई हैव टू चेक। दीक्षा, नबार्ड, बिल्कुल। और इज इट नबार्ड, जस्ट नबार्ड, इज इट जस्ट आरबीआई। ठीक है, इट इज आरबीआई एंड नबार्ड, ठीक है, दोनों का रेगुलेशन है, राइट। नाउ टेल मी, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, पहले बताओ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का कौन करता है रेगुलेशन। वेरी गुड, गुड। अब बताओ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का कौन करता है। चलो अब गूगल करके आओ, अब गूगल करो, देखना। लुक एट, एक बार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कौन कौन करता है, एक बार देखो, तो गूगल तो करो, मुझे भी नहीं पता, मुझे याद नहीं है, करो तो गूगल। हाँ, एक तो आरबीआई आएगा, वेरी गुड। रूरल तो आपको पता है, अच्छा, ठीक है। यार ये जेमिनाई वाले आंसर होते हैं ना, अटक के आते हैं, ठीक है, दैट हैपेंस। ठीक है, सो इट इज द स्टेट स्टेट रजिस्ट्रार फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, बिल्कुल सही बात है। स्टेट रजिस्ट्रार इज ऑल्सो देयर, ठीक है, स्टेट रजिस्ट्रार एंड आरबीआई, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे नाबार्ड भी याद आ रहा है, बट ठीक है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग, हो सकता है गलत ध्यान हो मुझे, बट आई विल हैव टू चेक वन। कैन यू चेक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार, कैन यू चेक, मुझे नाबार्ड याद आ रहा है। ओके, दैट इज फॉर नाबार्ड इज फॉर व्हाट। देखो इसमें है, देर इज अ डिफरेंस इन दिस, ठीक है, इसमें मल्टीपल मल्टी स्टेट बैंक्स का कुछ और है और उसका कुछ और है, ठीक है, सो प्लीज चेक दिस।
एक बारी चेक कर लेना मल्टीपल उनका, ठीक है, मल्टी स्टेट वालों का और उनका दोनों का चेक कर लेना, ठीक है, स्टेट प्लीज चेक इट, ठीक है, वंस चेक इट एंड देन विल सी दिस, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, विल डिस्कस दिस टुमारो। राइट, चलो ओके आगे बढ़ते हैं। ओके लेट मी सी दिस, ठीक है। हाँ चलो, नाउ दिस क्वेश्चन, आरबीआई एक्ट हैज बीन अमेंडेड टू इंक्लूड ई रूपी इन द डेफिनेशन ऑफ बैंक नोट्स। फॉल्स। फॉल्स। वेरी गुड। फॉल्स। और बताओ। ई रुपीज बेसिकली सीबीडीसी की बात कर रहा हूँ मैं, बाय द वे। नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर कैश, ठीक है। हाँ मैंने विवेक सिंह सर की किताब है आपके पास, उसमें ई रूपी है ना? गो एंड रीड, द आंसर इज यस। ठीक है, रिसेंटली द एक्ट हैज बीन अमेंडेड एंड ई रूपी हैज बीन इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ बैंक नोट्स इटसेल्फ। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ लीगल टेंडर, अदरवाइज थोड़ी ना लीगल टेंडर होती। राइट, ई, हाँ स्पेलिंग, हाँ आई थिंक स्पेलिंग की वजह से हो गया। रिमेंबर दिस, ई, आई मींट ई रूपी, ठीक है, इसलिए मैंने बोला सीबीडीसी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सीबीडीसी। ठीक है, सीबीडीसी इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ बैंक नोट्स, इसको करेक्ट कर दूंगा मैं, आप लोग भी याद रख लो। ठीक है, सीबीडीसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो वाउचर वाली, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी जो है डिजिटल करेंसी, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो इट इज बीन इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ बैंक नोट्स। ठीक है, वही मैं कह रहा था क्यों क्यों गड़बड़ हो गए, बट आई थिंक ये आज थोड़े आई हैव अ लॉट, आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन द, आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन दिस, जस्ट अ सेकंड। ओके, जागने का टाइम हो गया, एनीवे anyway, ठीक है चलो। नाउ द नेक्स्ट इज ई रूपी, प्लीज स्पेलिंग का ध्यान रखना, ई रूपी लाइक चेक और कार्ड वुड रिक्वायर इंटर बैंक सेटलमेंट, ट्रू और फॉल्स? कोई बात नहीं, सीबीडीसी कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ, हाँ हाँ इट इज डिफरेंस। देखो ई रूपी जो आई वाला है ना, उसमें क्या होते हैं, वाउचर्स आर गिवन, ठीक है, दे आर डिजिटल वाउचर्स, जो उन वाउचर्स को, एंड दीज वाउचर्स कैन बी फिक्स्ड विद अ सर्टेन पर्पस। फॉर एग्जांपल अगर ई रूपी में क्या होता है, ई रूपी आई वाले में, ठीक है, सीबीडीसी की बात नहीं कर रहे, आई वाला जो होता है उसमें क्या होता है, दैट सरकार क्या करती है, एक पर्पस के लिए वाउचर्स को दे देती है, फॉर एग्जाम्पल आपके लिए पीडीएस के लिए वो दे दिया। अब इससे क्या होगा ना, दिस हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ई रूपी आई वाले में क्या होता है कि इससे मान लो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया, ठीक है, अब ये जो डीबीटी है, डीबीटी का पैसा जो है ना, आदमी लोग क्या करते हैं, दारू पी के डांस करें, ठीक है, तो वही होता है। तो जो मेल होते हैं दे विल यूज इट फॉर सम अदर पर्पस, अब आप सरकार चाह रही है कि उसको आप अच्छे पर्पस के लिए यूज कर लो, ठीक है। बट ई रूपी में ऐसा नहीं हो पाएगा, ई रूपी में द वाउचर विल बी फिक्स्ड विद द पर्पस, तो वो अगर उन्होंने फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए दिया है, अगर उन्होंने वो खाने के लिए दिया है, अगर उन्होंने बच्चे की फीस के लिए दिया है, तो वो उसी पर्पस के लिए यूज हो पाएगा। इट विल नॉट बी, दे विल नॉट बी एबल टू यूज इट फॉर अदर पर्पस सच एज हैविंग अल्कोहल। राइट, और ये स्टडीज आर अवेलेबल, राइट, वेन एवर women are given money, right, they would use for nutrition, sanitation. I am not generalizing this, but these are evidence fact। और मैं अर्बन मेल एलिट वुमेन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंडिया की आप ग्राउंड पे रूरल वुमेन जो कि प्रताड़ित है, जो परेशान है, उनको पता है ना नेसेसिटीज की नीड क्या है, उनको पता है ना अल्कोहलिज्म कैसे इस परिवार को खराब करता है। दीज वुमेन आर दी रियल फेमिनिस्ट्स ऑफ इंडिया, राइट, दे आर लीडिंग दिस रेवोल्यूशन, यही ये सब चेंज लेके आ रही है। ठीक है, अब उसमें आप ये भी बोल सकते हो कि वो फ्रीबीज में भी पुश कर रहे हैं इंडिया को, दैट इज ऑल्सो एन आर्ग्यूमेंट, मना नहीं कर रहा मैं, ठीक है। बट दे जनरली इफ यू लुक एट दो स्टडीज यू विल फाइंड आउट दैट दे आर स्पेंडिंग मोर ऑन न्यूट्रिशन और ये सब। अब इस सब को एंड करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि उनको वायलेंट एटमॉस्फेयर में तो उनसे पैसे छीन के कर लिया जाए, तो सरकार इज थिंकिंग कि ई रूपी को लाया जाए, वाउचर बेस्ड करेंसी है जो वहाँ पे सीधे आपके फोन में जाओगी और स्पेसिफिकली उसी चीज़ से लिंक कर सकते हो उसको। ठीक है, इसके और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लाइक हाउ इट कैन बी इवन यूज्ड आई थिंक विदाउट इंटरनेट कनेक्शन ऑल्सो, उसके बिना भी यूज हो सकती है। ठीक है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट सीबीडीसी, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सीबीडीसी, सीबीडीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सीबीडीसी डू नॉट रिक्वायर बिल्स, दे डू नॉट रिक्वायर इंटरबैंक सेटलमेंट एग्जैक्टली लाइक कैश नहीं। ठीक है, इसमें सिंपली सीधी सी चीज़ होगी सीबीडीसी में, जैसे बैंक नोट्स के साथ होगी, हुएवर विल होल्ड दिस विल बी कैन गो टू द आरबीआई एंड आस्क फॉर मनी, राइट। तो बियरर इंस्ट्रूमेंट होगा ये, ठीक है, इट इज अ बियरर इंस्ट्रूमेंट, इसमें बैंक का कोई रोल नहीं है, जैसे कैश लेने देने में बैंक का कोई रोल नहीं होता, सिमिलरली ई रूपी में भी यानी सीबीडीसी में भी ये कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, आई करेक्ट दिस, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बेसल नॉर्म्स। ठीक है, अब बेसल नॉर्म्स के बारे में बताइए मुझे, ठीक है, टेल मी अबाउट बेसल वन, टेल मी अबाउट बेसल वन, बेसल टू, बेसल थ्री, आ जाइए, बेसल वन, बेसल टू, बेसल थ्री। ओके, इंडिया अडॉप्टेड वन, बेसल वन ओनली फॉर क्रेडिट रिस्क, रेट छोड़ दो, रेट मुझे याद नहीं करना, पर्पस बताओ बस इतना। ठीक है, वेरी गुड, इट अडॉप्टेड फॉर क्रेडिट रिस्क, ओनली फॉर क्रेडिट, बेसल वन, राइट। ठीक है, टेल मी अबाउट बेसल टू, टेल मी अबाउट बेसल टू। आधे लोग तो बोल रहे हैं हम यहाँ तक पहुँचे ही नहीं, आज सिलेबस पहुँचा ही नहीं है बेसल तक तो यहाँ पे तो हम बस ऑडियंस हैं, बेसल तक तो पहुँचे ही नहीं।
अच्छा, यूसीबीज को एक बारी देख लेंगे ऋषिता, ठीक है, एक बारी देख लेंगे, हो सकता है गलत हो। ठीक है, ऋषिता बोल रही हैं कि यूसीबीज जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको पहले स्टेट रजिस्ट्रार करता था, लेकिन अब खाली आरबीआई करता है। माइट बी रॉन्ग, हो सकता है अपडेट में आई माइट बी बिहाइंड। ठीक है, विल चेक दिस, प्लीज राइट इट डाउन एक बारी। ठीक है, ये सारी डाउट्स हम एक बारी देख लेंगे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वाला देख लेंगे रेगुलेशन। लिख लेना जरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मैं लिखूंगा, आप लोग प्लीज़ लिख लो कोई, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वाला देख लेंगे। राइट, हाँ हाँ, मिनिमल कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, बेसल 2। हाँ, और बेसल 3 क्या है? बेसल 3 पे आ गए, बेसल 3 तो बताओ। यस, TRAR, ठीक है जी, वेरी गुड। ठीक है, ध्यान है ना, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, टोटल 11.5% पहुंच गया। अच्छा, आफ्टर 2008 क्राइसिस, बट ये याद करना पड़ेगा प्रिंस, ठीक है, बिकॉज यूपीएससी ने, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट यूपीएससी आस्क्ड द क्वेश्चन बेसल नॉर्म्स, एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, उस समय वो क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें बेसल नॉर्म्स आंसर है। ठीक है, उसको बोलोगे, आप बोलोगे कि यार ये क्या क्वेश्चन है, ठीक है, इतना ईजी क्वेश्चन। राइट, उसमें लिखा है कि इसमें इन कौन से नॉर्म्स हैं जिनकी वजह से प्रोविजनिंग वगैरह करनी पड़ती है। राइट, दैट वाज द क्वेश्चन। राइट, और उसमें हाँ सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा है, बट अब नहीं आएगा ऐसा, अब डीप में आएगा पूरा। ठीक है, अगर पूछेंगे तो बेसल 1 2 3 कुछ भी पूछ लेंगे, बेसल 3 के स्पेसिफिकली आपको जाननी जरूरी है। ठीक है, वेटेड कैपिटल कैसे, रिस्क वेटेड कैपिटल है उसका बात है ना, उन सब चीज़ों की बात है, तो रिमेंबर दैट। राइट, इवन कोविड तक भी सरकार ने ना बहुत ज़्यादा उनको बैंक्स पे अप्लाई नहीं किया था, बिकॉज एकदम से क्राइसिस आ गया, वो 2020 में अप्लाई होने वाला था, देन कोविड के बाद ही बेसल 3 नॉर्म्स पे कंप्लीटली हमने शिफ्ट मारा है। राइट, ओके, चलो, नाउ टेल मी अबाउट व्हाट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है, ये मैंने बेसिल का ना लिखा नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, बेसिल 3 के आप ये ध्यान रखना, कैपिटल, लेवरेज, डेट, फंडिंग, लिक्विडिटी, ऑल ऑफ दीस थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर, ये क्या अपने नॉर्म्स हैं, प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, और कैपिटल के लिए ही CRAR है। ठीक है, कैप, वो ध्यान रखना है आपको। राइट, व्हाट अबाउट प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, बताओ, व्हाट आर द पैरामीटर्स इन प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, बताओ। एसेट क्वालिटी, कैपिटल एडिक्वेसी, एक रह गया, लेवरेज। कनिका, वेरी गुड, CAL याद रखना है आपको। ठीक है, CAL याद रखना है आपको, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल, ठीक है, देन एसेट, एसेट क्वालिटी, एंड देन द लास्ट वन इज लेवरेज। ठीक है, इसमें एक और चीज़ बस देर पहले, ठीक है, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे नोट्स में जो पुराने हैं उसमें एक और चीज़ बस देर है, विच वॉज एसेट रिटर्न। राइट, बट वो जो एसेट रिटर्न है उसको हटा दिया आरबीआई ने, और अब आपके लिए सही है CAL, आपको याद रखना है, LAC जो भी आपको याद करना कर लो। ठीक है, CAL, बस ये तीन चीज़ें ही आपको याद रखनी है, दैट इज द थिंग। राइट, 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 ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, ऑन व्हाट बैंक्स इट इज एप्लीकेबल, किस किस पे एप्लीकेबल है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जल्दी बताओ। इज इट एप्लीकेबल ऑन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स? यस, ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स पे एप्लीकेबल है। इज इट एप्लीकेबल ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स? नॉट ऑन RRB। अच्छा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इज इट एप्लीकेबल? इज इट एप्लीकेबल ऑन NBFCs? हाँ, डिफरेंट नेम है। राइट, इट इज सुपरवाइजरी एडवाइजरी फ्रेमवर्क होगा मोस्ट लाइकली, है ना, SAF है ना, सुपरवाइजरी एडवाइजरी फ्रेमवर्क। राइट, उसको सर ने तो किताब में नाम ही नहीं बताया। ठीक है, सर ने अपनी किताब में नाम ही नहीं बताया, तो इट इज एप्लीकेबल। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन NBFCs। राइट, इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू बोथ ऑफ देम, उसका नाम सर ने लिख रखा है, बट इन जनरल इट इज नोन एज सुपरवाइजरी एडवाइजरी फ्रेमवर्क। ठीक है, और सेम तीन पैरामीटर्स हैं, इन्हीं पे ही अप्लाई किया गया है। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स आर नाउ हैव बीन एक्सटेंडेड टू दीज। इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन रीजनल रूरल बैंक्स। नाउ टेल मी, इज इट एप्लीकेबल ऑन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स? इज इट एप्लीकेबल ऑन पेमेंट बैंक? देखो, जान के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, चाहे किताब में डायरेक्टली लिखा हो या ना लिखा हो, ठीक है, यू मस्ट नो दैम। Are they applicable on small finance banks? Are they applicable on payment banks? Right, so what do we need to remember? We need to remember that आपका जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स पे तो एप्लीकेबल है ही है। ठीक है, इट इज ऑल्सो इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन अपना NBFCs, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन रीजनल रूरल बैंक्स, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन पेमेंट बैंक्स, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ठीक है, इट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, जिन लोगों को भी डाउट हो रहे हैं ना कि कहाँ पे क्या एप्लीकेबल है, ये चीज़ें प्लीज़ सर्च करना एंड कंटेस्ट मी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे, दोबारा देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ कंटेस्ट मी एंड टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम, जहाँ पे भी डाउट हो जाएगा, विल रिसर्च टुगेदर एंड विल फाइंड द आंसर्स। ठीक है, आई एम प्रोन टू मिस्टेक्स, ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है, तो प्लीज़ आस्क मी, जहाँ पे भी डाउट है सर्च करके फिर अपना फाइनल अथॉरिटेटिव आंसर ही याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिव रिकॉल में जहाँ पे भी डाउट हो रहा है आपको। ठीक है, बट अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। राइट, चलो,
तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का ये भी चीज़ें मैंने आपको डाल दी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। सुपरवाइजरी एडवाइजरी फ्रेमवर्क जो है ये चीज़ ध्यान रखना, दैट इट हैज़ बीन एप्लीकेबल ऑन आरबीआई, ये भी ध्यान रखना। और इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू एनबीएफसी, ठीक है। तो एसएएफ सुपरवाइजरी एडवाइजरी फ्रेमवर्क है, यहाँ पे ये मेरे ही नोट्स हैं, थोड़ा सा देख लो। बहुत ही ज़्यादा वो करके बना रखे हैं मैंने तो डेंस, बट ठीक है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, जितने बन जाएंगे उतने ठीक है, ठीक है। अब लास्ट ईयर कुछ चीज़ें थी जो मैंने करवाई थी बच्चों को, ये लास्ट ईयर का एक्टिव रिकॉल है, ठीक है, वहाँ से कुछ क्वेश्चन बात करनी है। लेट अस टॉक अबाउट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज प्रोविजनिंग? व्हाट इज प्रोविजनिंग? सिंपल क्वेश्चन। लोन कवरेज। वेरी गुड। लोन कवरेज सही बात है, बट कैसे, एक बार बताओ। इट इज़ बेसिकली दिस, हाँ हाँ, मनी, अगर बेसिक उसमें बोले ना, सेट दिस, बढ़िया सही, सेटिंग सम फंड्स असाइड, राइट। बेसिकली क्या होता है, कुछ बैड एसेट्स मान लो, आपको लग रहा है परसेंटेज ऑफ बैड एसेट्स इज सेट असाइड बाय द बैंक, ठीक है। सो एज टू, या तो बैंक क्या करता है, अपने फंड से उसको निकाल के साइड में कर देता है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि आगे जाके अगर ये बैड एसेट ये फेल वगैरह हो तो फिर पूरा ही कोलैप्स होता चला जाए, राइट। एंड मोस्ट लाइकली कहाँ से आएगा पैसा, ये प्रॉफिट में से आता है, ठीक है। तो उस बैंक के प्रॉफिट में से ये चीज़ें निकल के आती हैं, दिस इज नोन एज प्रोविजनिंग। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी ये कभी भी पूछ सकते हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज, व्हाट डू यू मीन बाय हेयर कट? नो, टू प्रिवेंट एनपीए नहीं, टू प्रिवेंट एनपीए मतलब टू एक्ट एज अ बफर फॉर एनपीए, ठीक है, बफर की तरह एक्ट करे एनपीए के लिए, कि बैंक का कोलैप्स ना हो। व्हाट इज अ हेयर कट? हाँ, वेरी गुड सोनाली। इन सेटलमेंट, ओके, एक्सेप्ट लॉस इन लोन। 100 रुपये का लोन था, ठीक है, बट वो कंगाल हो गया आदमी, ठीक है, तो उससे बोलो कि ठीक है भाई, तू 60 रुपये दे दे वापस। तो जो आपने 40 रुपये छोड़े, वो क्या है? हेयर कट, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हो आप, कि जितना मतलब आप वो डेट जो है अपना छोड़ रहे हो, ठीक है, यू लेट इट गो, एंड फिर वो क्या करते हो आप, अपनी बैलेंस शीट से भी हटा देते हो, अपनी बैलेंस शीट से भी हटा देते हो, फिर आपकी बैलेंस शीट बढ़िया दिखने लगती है, ठीक है। ऑल दो आपका लॉस हुआ है, वो कॉन्स्टेंटली आप उसको दिखाओगे नहीं कि वो मेरा बैड एसेट है, आप उतना एक्सेप्ट कर लेते हो और अपनी बैलेंस शीट्स को इंप्रूव कर लेते हो। दिस इज नोन एज अ, इट इज एन अकाउंटिंग प्रैक्टिस बेसिकली, राइट। इट इज एन अकाउंटिंग प्रैक्टिस और इसमें हेयर कट होता है, राइट, दिस इज नोन एज हेयर कट। नाउ, ठीक है, फ्रंट रनिंग की बात करेंगे। व्हाट आर 81 परपेचुअल बॉन्ड्स? फ्रंट रनिंग की भी बात करेंगे। व्हाट आर 81 परपेचुअल बॉन्ड्स? वेरी गुड सोनाली। नीड नॉट बी रिफंडेड मतलब उसकी कैपिटल आपको कभी वापस नहीं मिलती, जो उसकी कैपिटल है ना, आपको कभी वापस नहीं मिलेगी, आपको परपीचुअली इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है, आपको परपीचुअली इंटरेस्ट मिलता रहेगा। एग्जाम्पल 81 बॉन्ड्स का एग्जाम्पल कैसे दूं मैं? 81 परपीचुअल बॉन्ड्स में आपने पैसे डाल दिए, बॉन्ड्स है एक तरह के स्पेशल, आपने डाल दिए पैसे, आपको कैपिटल कभी वापस नहीं मिलेगी, आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप क्यों डालोगे फिर उसमें पैसा, जब आपको कैपिटल नहीं मिलनी है वापस, ठीक है। इसलिए डालोगे बिकॉज इंटरेस्ट रेट हायर होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है आपको। एंड 81 बॉन्ड्स का पर्पस क्या है, वाई वर दे इशूड? तो बेसिकली दीज वर इशूड सो दैट आपका जो है, दे डिडंट हैव द कैपिटल, वही जो बेसिल 3 नॉर्म्स के लिए कैपिटल की जरूरत थी ना, उतने पैसे थे नहीं इन लोगों के पास, ठीक है। तो टू इंश्योर दैट वो पैसे आए, अब इससे क्या है, आपको कैपिटल बैंक को या किसी भी आपकी जो फाइनेंशियल बॉडी है उसको कैपिटल तो वापस देनी नहीं, ठीक है। तो उसके लिए लेस रिस्क है ना ये बॉन्ड्स, ठीक है, उसके लिए लेस रिस्क है, बट हाँ उसको इंटरेस्ट रेट जाना है, ज़्यादा देना है। तो 81 परपेचुअल बॉन्ड्स इज अ वे टू इंप्रूव द एसेट क्वालिटी। वो जो बेसिल 3 उसके अंदर आपको है ना, कि आपके रिस्कियर एसेट्स कम करने हैं आपको, 81 परपेचुअल बॉन्ड इज अ वे टू डू दैट। तो ये बैंक्स वगैरह ने क्या करा, दे स्टार्टेड इशूइंग दीज बॉन्ड्स, 81 परपेचुअल बॉन्ड्स, एंड दे वांटेड कि भाई अपनी रिस्क जो एसेट्स हैं, रिस्की एसेट्स कम हो जाएं, बिकॉज 81 परपेचुअल बॉन्ड्स आते हैं, आपकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, राइट, मतलब आपकी रिस्की एसेट्स कम हो जाते हैं, राइट। तो दैट इज व्हाट दे डिड, एंड दैट इज व्हाट समथिंग दैट आरबीआई आल्सो अलाउड, राइट। तो 81 बॉन्ड्स ये होते हैं, दे आर, अगर मान लो कभी कोई गड़बड़ हुई, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हुई, वो पैसे नहीं दे पाए, तो दे आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, राइट। सो इसीलिए क्वेश्चन पूछा है मैंने, बिकॉज ऑफ दी येस बैंक वाली चीजें, राइट, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, दैट इज द थिंग, ये चीज ध्यान रखना है। दे आर 81 क्यों बोलते हैं इनको, बिकॉज दे आर एडिशनल टीयर, दे आर हाईएस्ट क्वालिटी के एसेट्स जो पॉसिबल हैं, दे आर दोस, राइट, रिमेंबर दिस। डेफिनेटली हाई रिस्क है, बट देन हाई रिवॉर्ड भी तो है, मैंने बताया ना आपको, ट्रेडिशनल बॉन्ड से जितना आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है उससे कई ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको यहाँ पे, राइट। तो आप अगर यहाँ पे अपना पैसा लगाते हो, रिस्क रिस्क तो ज़्यादा है, बट रिस्क है तो रिस्क है, दैट इज ऑल्सो द थिंग, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, आई थिंक दैट इज इट। इसके अलावा फ्रंट रनिंग है, ये क्वेश्चन है, ये भी आप कर ही लोगे। T+1 और T+0 और T+1 क्या है, दे आर सेटलमेंट सिस्टम्स, ठीक है, दे आर फाइनेंशियल सेटलमेंट सिस्टम्स विच दे आर यूज टू सेटल की। अब अभी T+0 सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड, ठीक है। तो T+0 में क्या है कि बिल्कुल आपको टाइम ही नहीं लगेगा, इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाएगा,
ठीक है। T+1 इज करेंटली इन प्लेस नाउ। अब T+ इट वाज इन प्लेस। अब लास्ट ईयर क्या हुआ था जब मैं इन लोगों को पढ़ा रहा था, लास्ट ईयर के प्रीलिम्स से है क्योंकि ये, तो अब T+0 है, मतलब अब एक दिन का टाइम भी नहीं लगेगा टू लेट दैट सेटलमेंट कम इन टू प्लेस। सेटलमेंट होने में कुछ टाइम लगता था, अब T+0 है, राइट। सो दैट इज इट, ठीक है। इसके अलावा देखो, आई नो अभी बहुत बचा है, ठीक है, बट द टाइम इज अप।